मैं पिछले महीने नेटफ्लिक्स की तरफ से लंदन गया था। रूम बड़ा लगता है भाई। 这可是最高机密的美图项目。 ये देखो, ये होता है रेड कारपेट, ये होता है छोटा सा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं। यार पूरा माहौल बनाया हुआ है तौबा। Where should I start? Here? But in the meantime, Benedict Wong. Let's not spoil the special set later. बेनेडिक्ट वोंग, हमारे वोंग साहब डीजे बजाएंगे। एंड आई नो आई एम लेट, मगर यार मेरा पिछला महीना बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड था। मैं ट्रैक पे गया, लंदन गया, उसके बाद भी मैन ऑफ कल्चर की रम्बलिंग इवेंट को अटेंड किया। भाई बहुत ही ज़्यादा केओस था मेरे लिए। एंड पूरे पिछले महीने मैंने चैनल पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, तो उसी को सारी चीज़ें कवर अप कर रहा था। मगर खैर, मेरा लंदन वाला एक्सपीरियंस बहुत मैजिकल था, क्योंकि भाई मेरा पहली इंटरनेशनल ट्रिप, अकेले मैं जा रहा हूँ, चीज़ों को देख रहा हूँ, हैंडल कर रहा हूँ, वो अलग ही डायमेंशन। मैं आप सबको ये बात बताना चाहता हूँ कि इससे पहले, लंदन से पहले एक बार मुझे पूछा गया था, मगर मुझे खुद पे भरोसा नहीं था, तो मैंने हंसी मजाक में वो बात टाल दी थी कि मतलब कौन है यार, मतलब कौन पूछ रहा है मुझे। आई डोंट नो वो नेटफ्लिक्स की तरफ से था या कहीं और से, लेकिन खैर इस बार जब दूसरी बार आया, मैं थंबनेल्स ही एडिट कर रहा था, अपना काम कर रहा था, एंड अचानक से कॉल आता है दोपहर में कि लंदन जाओगे, 3 बॉडी प्रॉब्लम ये सीरीज़ है। मैंने भी हंसते हुए बोला कि अंदर से दिल में बटरफ्लाइज तो आ ही रही थी कि मतलब यार क्यों नहीं। और मैं जान रहा था मेरा ट्रैकिंग का ट्रिप भी था, तो मैं उसे भी कैंसिल नहीं करना चाहता था, क्योंकि क्या पता भाई कब क्या चीज़ कैंसिल हो जाए। लोग सुनने में आता है ना कि एंड में आखिर तक भाई वहाँ पे जाके उनका कैंसिल हो गया। तो फिर मैंने भी बोल दिया कि चलो ठीक है, देख लेते हैं, कोई भरोसा नहीं, कोई एकदम ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस के साथ। और जैसे उन्होंने नेटफ्लिक्स ने बोला कि मैंने सारे अपने डॉक्यूमेंट्स जमा किए, पासपोर्ट तो मेरे पास ऑलरेडी ही था, कोई स्टैंप नहीं लगा हुआ था उस पर। एंड ट्रैक पे जाते आते एक रात पहले, जब ट्रैक पे मैं चला जाता, 3 दिन तक कोई भी नेटवर्क नहीं होता, एक रात पहले मैं फॉर्म भर रहा हूँ डिटेल्स की, हाँ जब इंटरव्यू देने जाऊँगा अपने लंदन वीज़ा के लिए। पहली बार था, नर्वस तो मैं बहुत नर्वस था। खैर मैंने बता दिया कि देखो 3 दिन तक अवेलेबल नहीं रहूँगा, और तब भी नेटफ्लिक्स थैंकफुली यार मेरे साथ बना रहा, क्योंकि मुझे तो यही लगा था कि 3 दिन गायब रहूँगा ना, ये बोल देंगे उधर से आगे कि भाई हो गया जा, ठीक है, क्योंकि ऐसे मैं कई बार स्टूडियो से मना हो चुका हूँ। तो मैं 3 दिन बाद आया, और 3 दिन बाद आते ही मुझे सीधे कॉल आता है, ठीक ना, कि ब्रो तुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, और कुछ डेट्स का बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, पब्लिक हॉलीडे भी वहाँ पे था एक बीच में। मैंने कॉल किया अपने बैंक को कि मुझे अपना बैंक का स्टेटमेंट चाहिए, उन्होंने भाई 4 बजे शाम को निकाल के दिया यार। थैंक यू SBI यार, थैंक यू, ठीक है। वहाँ पे निकालने के बाद मैंने पापा को ही फ़ोन किया था कि वो निकाल के सब आए थे। एंड फिर भी मेरा एक्सपेक्टेशन बहुत कम रखा हुआ था। दूसरे दिन जब मैं देहरादून से आया, उसके बाद एक ही रात मैंने रहा, मतलब दिन में आया, रात में रहा, दूसरे दिन शाम को मैं निकल गया दिल्ली के लिए अपने शहर से, क्योंकि मुझे इंटरव्यू देना था। पूरी रात फिर सोया नहीं, फिर दिल्ली में गया, दिन में इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू बहुत चिल गया, जितनी टेंशन और मूवीज़ में दिखाई जाती है ना, डंकी वाले में हुआ था, वो उतना कुछ टेंशन नहीं हुआ, चिल आराम से गया, डॉक्यूमेंट्स दिए, कुछ सवाल पूछा, बस आ गया आराम। वहाँ पे इंटरव्यू देने के बाद फाइनली घर आ गया। अब उसके बाद 1 हफ्ते का वेट, फ्राइडे को आ गया मेरा वीज़ा, मुझे मैसेज भी आता है, मैंने नेटफ्लिक्स को बताया, उन्होंने बोला कि यार शख्स भाई। तो अभी ये था कि मेरा लंदन का 3 दिन का इवेंट था, मैंने पहले ही नेटफ्लिक्स को अपनी एक्सपेक्टेशंस बता दी थी कि मेरा पहली बार है, तो कुछ ज़्यादा उम्मीद रखना मत, लेकिन यार उनको मेरे पे भरोसा था। खैर ये बहुत रेयर होता है, और कसम से भाई आपका दिल मेल्ट हो जाता है ना कि यार मतलब आप भरोसा कर रहे हो मेरे पे, ठीक है। तो उन्होंने भी कह रहा था कि यार अभी जाके, क्योंकि फिर मुझे दिल्ली जाना था अपना पासपोर्ट लेने के लिए, क्योंकि अब कुरियर कराता तो वो 2-4 दिन ले लेता, क्योंकि मैं आजमगढ़ में रहता हूँ। प्लान ये हुआ कि भाई मंडे को अब मुझे जाना है लंदन। पहले इनिशियली प्लान था मंडे को लंदन जाना, और एकदम सुबह होता, मतलब 6-7 बजे, दैट मीन्स मुझे 3-4 बजे एयरपोर्ट पहुंचना, तो इसीलिए, और 10 बजे लंदन का ऑफिस ही खुलेगा, वो वीज़ा एम्बेसी का ऑफिस ही खुलेगा। वो प्लान कैंसिल हो गया, और 2 दिन मेरी
मेरी फिर से बनी कि मैं क्या करूंगा लंदन में। तो हुआ क्या कि तब मेरी 2 रातें हुई लंदन में। मैं क्या यार जो कर दो, क्योंकि वहां तक भी ना आप कह रहे खुद को कह रहा था, मैं इतना दौड़ रहा था इसको लेकर कि यार तब भी एक्सपेक्टेशन लो रखा था कि पीछे ज़्यादा मत उछल, ठीक है, बहुत लोगों के साथ सुना है ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक ना, ज़्यादा मत उछल। तो मगर ये भी था दिल में कि यार कोई भरोसा कर रहा है आप पे, ठीक है, तो पूरी मेहनत करो आप अपनी तरफ से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उम्मीद नहीं है आपको कुछ, लेकिन ऐसा भी मत करो कि 100% मैंने दिया नहीं, कि हाँ यहाँ मैं लेजी हो गया, क्या हुआ। और मुझे सेकंड थॉट्स आ भी रहते, मैं बहुत थक गया था। फिर जब मैं वीज़ा कलेक्ट करने गया, फिर से शाम को निकला, सो नहीं पाया रात को, सुबह जाके वीज़ा कलेक्ट किया, फिर मैं अपने होटल में गया, फिर उस रात भी नहीं सो पाया क्योंकि 3 बजे तो मुझे एयरपोर्ट के लिए निकलना था। तो 2:30 बजे मुझे निकला आराम से, बिजनेस क्लास का टिकट, ब्रो व्हाट द फक, मेरी पहली इंटरनेशनल फ्लाइट थी और बिजनेस क्लास का था टिकट। आराम से मैं फ्लाइट में 4 घंटे वहाँ पे सोया, और भाई प्रायोरिटी के साथ सब कुछ चेक इन हुए मेरे बैग्स। और बोर्डिंग के टाइम पे भी वहाँ पे कुछ सवाल उन्होंने पूछे, मैं भी चिल होके, क्योंकि भाई ठीक ना, आप जब प्रेशर नहीं ले रहते हो किसी चीज़ का तो आप चिल हो जाते हो। तो मैं बोर्डिंग भी हो गई स्मूथली, आराम से अंदर बैठे रहे। जब बैठा फ्लाइट में, और घर वालों को सारे डॉक्यूमेंट दे ही दिए थे मैंने, कि फ़ोन में रोमिंग करा लिया था, मम्मी पापा को बता दिया था, वीज़ा वूज़ा सब। और पापा ने मुझे तो 2-3 बार ऐसे कॉल किया था कि भाई अपना ख्याल रखो। सो मैंने रोमिंग कराया कि भाई एटलीस्ट घर वाले मुझे कभी भी कॉल कर सके, क्योंकि पहला इंटरनेशनल ट्रैवल था। और झूठ नहीं बोलूँगा, मम्मी इमोशनल थी, ठीक है और थोड़ा नर्वस तो था ही। और जब तक बोर्ड नहीं किया था, जब मैं फ्लाइट में बैठा, पहले तो भाई मैं थक गया था भाई, मैं 8.5 घंटे की फ्लाइट थी, मैं भयंकर थक गया था वहाँ पे। मैं तो पहले सोया, ठीक है, 5 घंटे सो पाया, क्योंकि आप अपनी स्पेस में नहीं होते ना। फ्लाइट का बिजनेस क्लास ही है, लेकिन आप उस तरीके से फैल नहीं सकते वहाँ। और एयर इंडिया का बिजनेस क्लास पूरी 80s की वाइब दे रहा था, और ये मेरा भाई टॉप था भाई। ये मैंने बिजनेस क्लास जिंदगी में पहली बार देखा है, तो ये मेरा बेस्ट था। खैर मजा आया, कोई टेंशन नहीं हुई, आराम से सोया। और जब मैं जागा, ठीक है, तो 4 घंटे बचे हुए थे। उठा तो फिर ब्रश किया फ्लाइट में ही, तो पहली बार था, मतलब उठ रहा हूँ और अभी भी फ्लाइट में ही हूँ। तो उठा, ब्रश किया, कुछ ऐसे कुछ खाया हो या वहाँ पे कुछ ऐसे कुछ आपकी भूख भी मर जाती है ना, अपना थक गए होते हो, इतना चल रहे होते हो। सो 1-1.5 घंटे ऐसे बीते मेरे, और फिर मैं बाहर देख रहा हूँ, अलग ही नज़ारा है भाई। मतलब जैसा मूवीज़ में अपन देखते हैं इंटरनेशनल जो होता है, और यूके ऊपर से, और जब जैसे क्लूज आ रहा था, मेरी थकान तो एकदम चली ही गई थी भाई, जो कि 2 रातों से ढंग से सोया नहीं था मैं। उसके बाद 5-4 घंटे सोया हूँ, जागने के बाद कुछ ढंग का खाया भी नहीं हूँ, कुछ जूस पिया हूँ, और ऐसे ही जब फ्लाइट का खाना तुम जानते ही हो, ठीक है, जूस पिया हूँ। और मेरी थकान मर गई थी, क्योंकि मैं एकदम फैसिनेट हो गया था ऊपर से ही देख के। जो छोटे छोटे आप ड्यूक्स के कैसल नहीं देखते हो, जो आपको क्या कहते हैं हाउसफुल की मूवीज में देखने को मिलते हैं, या फिर अगर आपने जेंटलमैन देखी है सीरीज या मूवीज, जो जैसे कैसल्स आपको देखने को मिलते हैं, तो वैसे कैसल से ऊपर से दिख रहा हूँ भाई, वो लंदन आई ऊपर से दिख रही है, कमाल ही साहब, कमाल, मतलब डिट्टो वही सारी चीजें। और मेरी मतलब मैं मुस्कुराते नहीं थक रहा हूँ, मतलब पहली बार लंदन, ठीक है। और जैसे ही लैंड हुआ, थोड़ा सा टेंशन भी था कि भाई यार अभी अब पहुंच तो गए भाई, ठीक है, जब यहाँ से फिगर आउट करना है चीज़ों को। पहुंचने के बाद पहले तो पापा का कॉल आया डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि टाइम पूरा इम्बैलेंस हो गया था। तो उन्होंने बात की, यहाँ पहुँच गए हो, ठीक है, अपना ख्याल रखना। वहाँ पे लैंड करने के बाद मैंने अपना कैश एक्सचेंज कराया, वहाँ की करेंसी में एक नया सिम लिया, बैग्स लिए। वहाँ बाहर जाके गेट पे तो पहले मैं 2 मिनट खड़ा रहा, ठीक है, मतलब पहुँच गया हूँ, खाली ही था, ठीक ना, एयरपोर्ट का वो एग्जिट था, खाली पड़ा हुआ था, अजीब था हिसाब, ठीक ना। 2 मिनट खड़ा रहा। ऊबर मैंने खोला, थैंकफुली नेटफ्लिक्स ने 120 पाउंड ऊबर के लिए भी दिए हुए थे भाई, देख के तो भाई बहुत हेल्प की यार, मतलब यार नेटफ्लिक्स बहुत भरोसा किया है यार आपने, ठीक है, एक्सपीरियंस प्रॉपर एक्सपीरियंस दिया है, थैंक यू, ठीक ना। उसके बाद 2 मिनट खड़ा रहने के बाद सोचा कि यार अभी तो एक्चुअली एक दिन पूरा लेट हो चुका हूँ, क्योंकि बाकी आरजे अभिनव भी वहाँ पहुँच चुका था, और बाकी जापान से, कोरिया से, इंडोनेशिया से क्रिएटर्स ऑलरेडी पहुँच चुके थे, और वहाँ पे सब वैसे मेल जोल बढ़ा रहे थे अपना, और कहीं पे था उनका घूमने का ही। तो
नहीं तो अभी जब मैं पहुंचा मैंने ऊबर खोला, मेरा ऊबर पहले काम ही नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने इंडिया में यूपीआई सिस्टम डाला हूँ, उधर कैश नहीं लेते हूँ, वाला अलग पेमेंट मेथड है। मेरा कार्ड भी पता नहीं काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि मैंने कुछ हिसाब नहीं रखा हुआ था, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। थैंकफुली मेरे एसबीआई का कार्ड काम आ गया एंड वो ऐड किया मैंने, वहाँ से ऊबर ली और 1 घंटा लगा भाई यार। पहले तो 60 65 पाउंड लग गए 1 घंटे की ट्रैवल में। उस दिन हिट हुआ भाई यार, पैसे बड़े ज्यादा पैसे है भाई, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली कन्वर्ट कर रहे हो उसको कि ठीक है कैन चलो ठीक। और मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ऐसे फिगर आउट नहीं करना चाहता था कि 2 ही दिन है मेरे पास, और मैं बहुत घूम नहीं पाऊंगा। वैसे नेटफ्लिक्स ने पूरी छूट दी थी कि आपके पास है ऊबर में आपके पैसे, आप जा सकते हो घूमने आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, काम कर लो बस। काम किया वहाँ पे। फिर बाद में जब 1 घंटे बाद में होटल पहुंचा, पहले तो भाई होता है ना 1 घंटा कहीं पे ट्रैवल करना, थका नहीं मैं मुझको याद ही नहीं है भाई वो 1 घंटा कितनी जल्दी बीत गया मेरे से। मैं पूरा बस ड्राइवर से बोला क्या मैं आगे बैठ सकता हूँ, उसने बोला क्यों नहीं बैठ सकता, ठीक बैठा आराम से देख रहा हूँ चीजें। वहां पे एक मैकडॉनल्ड्स वाला देखा, वहां पे अलग ही हिसाब है। बाद में पता चला कि उधर बोर्ड्स वाला बहुत ज्यादा हिसाब नहीं है हर जगह, क्योंकि जहाँ पे वहाँ पे एक बोट्री होटल है लंदन के बीचों बीच, तो वहाँ पे उन्होंने एक होटल में रुकवाया हुआ था और कमाल का होटल था, ठीक है। और वहाँ पे पहुँचने के बाद मैं फ्रेश हुआ। नेटफ्लिक्स ने कुछ चीज़ें भेजी हुई थी जिनकी फोटोज आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी। आई डोंट मतलब कि नेटफ्लिक्स या लंदन को बोलना था कि यूके जो भी रहे ना, क्या दिया हुआ है इन्होंने, कैसे लेके जाऊंगा, बैग में बिल्कुल जगह नहीं कसम से, इसे दबा ठूस ठास के लेके जाना पड़ेगा। तो ये कुछ बॉडी प्रॉब्लम का ऐसे भेजा है। एंड क्या है, फॉर्मिंग द 3 बॉडी प्रॉब्लम ऑर्बिट, ये बना नहीं रहा मैं यहाँ पे, ठीक ना, दिया हुआ है ये ऑर्बिट ऐसा कुछ बनाना है, तो मैं बना के अपने इंस्टाग्राम पे ऐसे डालता रहूंगा, तो ऐसे फॉलो कर लेना, ठीक ना। फॉलो नहीं करते हो तो बहुत चीज़ तुमने मिस कर ही दी होगी, क्योंकि पहला अनाउंसमेंट वहीं पर दिया होगा मैंने। ऐसे सारे ऐसे कुछ पार्ट्स दिए हैं उन्होंने ऑर्बिट बनाने के लिए स्पेस का। तो अभी इधर तो नहीं बना रहा मैं कुछ, मुझे लगा डायरी होगी, लेकिन अच्छा लगा। So phones, पता नहीं क्या है phones, तो ओह फक, ये तो और भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। पता नहीं यार ये सब क्या क्या करते रहते हैं लग जाए किसी को तो मजा आएगा। नेटफ्लिक्स का इंग्रेविंग भी है 3 बॉडी प्रॉब्लम। अभी ना मैं इधर कुछ पढ़ रहा हूँ ना बना रहा हूँ, ठीक है। अभी शाम को ही प्रीमियर है, एक दिन लेट आया हूँ मैं। खैर अलग से जब रिकॉर्ड करके आपको स्टोरी बता रहा हूँ तो आपको पता चल ही गया होगा। ये देखो, ये मिली एक टी शर्ट एक्सेल, चलो कोई बात नहीं। क्या लिखा है मैं तो पढ़ा नहीं। यू आर बग्स, ओ कीड़े, तुम सब कीड़े हो। ओ शिट, मैं मतलब कपड़ा अच्छा है यार, मतलब मैं ब्लैक्स पहनता हूँ और इसको पहनूंगा मैं। ब्लू है, ब्लैक है, ब्लैक है, ठीक है। ऐसे डार्क कलर्स में पहनता हूँ, थोड़े से बोरिंग रहते हैं ना, तो वैसे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। खैर इसे पहनूंगा जिम के लिए, आई थिंक अच्छा लग रहा है, तो आई डोंट थिंक इसे फिट भी कराऊंगा अपने साइज से। अभी नहीं पहनूंगा, तुम्हारे सामने नहीं पहनूंगा, मुझे लाज आती है, ठीक है। भाई मैंने एपिसोड्स देखे हुए थे, वो जो वीआर दिया हुआ था उन्होंने, ओह फक, इतना छोटा सा ओ भाई यार, तो स्टुअर्ट लिटिल के लिए हो गया तो पता नहीं, तो की चेन की तरह भी लग जाएगी यार, की चेन की तरह भी नहीं काम कर सकते इसको, तो नहीं ऐसे लग जाएगी किसी को, कहीं रख भी नहीं सकते आप, जेब में भी नहीं रख सकते इसको की चेन की तरह। धीरे धीरे आगे भी बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। ये हो गया एंड ये भी हो गया, और क्या बैग में, ये कुछ देखिए क्या लिखा हुआ है। Under Premier Press Influencer Experience। ओह ये मेरी आइटनरी है, मैं लेट हो गया था ना, तो
अच्छा 20। हाँ मेरी आर्टनरी है, कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या मिलना है, कैसे मिलना है, उसके लिए तो मेरे लिए उसे दिखा तो नहीं सकता आपको। ओह मैंने ये कभी नहीं खाया, मोहित होता तो उसे पसंद आता, ठीक ना। इसे रामेन रामेन नहीं आई, पता नहीं, गौर में स्पाइसी शिन कप माल लग रहा है इसमें। और ये क्या है, बटर कैरमल एंड सी सॉल्ट बिस्किट्स, लंदन से, यो एक्सक्लूसिवली। नहीं खोल नहीं रहा अभी, मीठा मीठा मेरा बहुत ज्यादा खाने मन नहीं है। अभी जाऊंगा किसी ठेले पे 2 चिकन रोल बनवाऊंगा। ओ भाई यार क्या है, ये चॉकलेट है ठीक ना, ये भी मीठा, कुछ सोर वाटरमेलन, ये भी स्वीट से हैं ठीक ना, ये थोड़े से खट्टे होंगे। आई थिंक ये खा के देख सकते हो, या फिर गिर ना जाए यार, मतलब फिर बाद में गिरने ना लगे यार। थोड़ा फाड़ तो दिया ही है, पूरे खाने में छोड़ देखते हैं क्या करेंगे। बहुत चुई है, बार बार नहीं खा सकता। खट्टा है, इसको अलग रखते हैं, नहीं रखी थे, ये हो गया। Now the big piece, एक ये हेडसेट मैं लेके कैसे जाऊंगा यार। इधर से बैग लेना पड़ेगा यार, खर्चे पे खर्चा, कैसे ले जाऊंगा मैं इसे। ले जाने का मन तो बहुत है यार, बहुत फैसिनेटिंग था, मैं शो देख रहा था तो। सामने कोई ऑफिस है, साला ऐसे हॉलीवुड की पिक्चरों में देखता था, बाहर ऐसे है वैसे है ठीक ना। आज लंदन आया हूँ। जब लैंड किया हो ना तो मतलब खुद से बोल रहा हूँ भाई आ गया तू, आ गया तू, हो गया लैंड, तू हो गया, पहुंच गया तू। कोई 2 साल पहले बोला होता ना, क्योंकि मैं वो कर रहा था काम कोविड के पहले, ठीक ना, कोविड से थोड़ा कोविड के पहले कोई बोल रहा होता ना, मैं तो थप्पड़ मारता उसमें। हाँ भाई यार, इसमें तो यार ये क्वेश्चन बना के दिया, आई थिंक निकाल सकते हैं उन्होंने, ओह निकालते हैं। आई थिंक क्वेश्चन करके दिया, ये निकल नहीं सकता। ये तो आर पार देख सकते हो। तैयार हो जाओ, जिन्हें देखा थोड़ी बॉडी प्रॉब्लम उन्हें पता होगा क्या होता है इसमें। ओ भाई ऐसा नहीं लग रहा अंडरवेयर उल्टी पहन ली।
मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, ऐसे देखा कि अंडरवेयर उल्टी पहन ली। खैर, अब मेरे पास टाइम कम था, मैं ऑलरेडी लेट था, तो मैं आराम नहीं कर सकता। लेकिन खैर थैंकफुली लंदन में था तो थकान तो मैं एकदम भूल ही चुका था उधर जाके। एंड वो थकान मेरे चेहरे पे दिख रही थी, वो डल हो गया था मेरा चेहरा एकदम से, कि मतलब खाया नहीं है, कोई पौष्टिक भोजन नहीं मिल रहा है, आपको दिख रहा है कि भाई गिरा गिरा चेहरा, लेकिन अंदर अंदर से होता है ना कि आप मेंटली आप दिमाग आपको झूठ बोल रहा हो। निकलने के बाद उन्होंने बोला कि तैयार हो जाना, ठीक ना, 5:30 बजे शाम को हम सब लॉबी में मिलेंगे होटल के, और मतलब एंड वहाँ से हम डायरेक्ट सीरीज के प्रीमियर के लिए जा रहे हैं 3 बॉडी से। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद 2-2:30 बजे जब मैं पहुँच गया था होटल, फ्रेश होने के बाद मैंने घड़ी में देखा मेरे पास 1.5 घंटे हैं। एंड फिर मुझे मोहित की बात याद आई, ठीक ना, कि घूमना है तो थोड़ा दौड़ा भागी तो करना ही पड़ेगा, वरना आराम करोगे तो घूम नहीं पाओगे। मैंने गूगल पे चेक किया, कैब से 12-15 मिनट की दूरी पे बकिंगम पैलेस था, और मैंने निचोड़ा भाई यार भागते हैं क्योंकि अब अगर आराम करूंगा या फिर ये, मैंने तो खोला भी नहीं था, ठीक ना, जो नेटफ्लिक्स ने अभी गिफ्ट दिए हुए थे कि ब्रो मुझको अब एक ही बार आया हूँ, मैं जा रहा हूँ। मैंने कैब फिर दोबारा से बुक करी, नीचे एक बैग उठाया, चेंज किया, और देखा बहुत मस्त जगह यार उन्होंने रोका हुआ था होटल में, कि यार हर जगह 10-15 मिनट की दूरी पे। जैसे मैं बकिंगम पैलेस के पास पहुंचा, पहले तो मेन गेट मुझे दिखाई नहीं, ठीक है, तो वहाँ पे 5 मिनट ही खोया हूँ, ठीक ना, सीधा ही रास्ता था। लोगों से पूछ रहा था क्योंकि मैं गलती नहीं करना चाहता, बाहर गाँव में आया, तो वहाँ के गार्ड वार्ड से पूछा, ठीक ना, बड़ी बड़ी गन्स लिए हुए थे, मैं बड़े स्वीट थे, बताया कि टूरिस्ट के लिए आगे जगह है। मैं गया देखने, भाई यार भाई बनाया हुआ है उन्होंने बहुत बड़ा, भयंकर, ठीक है, भयंकर बनाया हुआ है, और वो टिपिकल टूरिस्टी प्लेस थी, मतलब हर कंट्री से लोग आए हुए थे, अलग अलग लैंग्वेजेस आपको सुनाई देखने को मिलते हैं, कि हाँ भाई पता चलता है कि नेटिव लंदन के लोग ज़्यादातर यहाँ पे नहीं है, क्योंकि अलग अलग चीज़ें आपको सुनने को मिलती है। खैर वहाँ पर रहा, फोटोज ली, सर्कल ही एक, ठीक ना, आप उस सर्कल में क्या कहते हैं 1-2 बार घूम लिया। उसके सामने एक स्टैचू था, बकिंगम पैलेस के आसपास की चीज़ें भी घूमना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तब तक मेरे पास टाइम नहीं था। मैंने बकिंगम पैलेस का ऐसा हुआ ना कि हिसाब कि मैं गया हूँ, घूमा हूँ, जैसे बैठ के आप बस निहारते हो ना, वो निहारा नहीं है मैंने कोई भी प्लेस, बस गया हूँ, घूमा हूँ मैं। तो मैं घूमा, फोटोज ली, निकला, और बकिंगम पैलेस के पास में एक छोटा सा लेक था, बच्चों के खेलने की प्लेग्राउंड था। मैं वैसे ही आसपास ऐसे घूम रहा हूँ, तब तक टाइम हो गया था। कोई एक पता नहीं कोई बड़ा पॉलिटिशियन या फिर मल्टी मिलियनर आया था, अपने हेलीकॉप्टर से ऊपर नीचे किया, मेरे आंखों के सामने ही लैंड किया, और फिर अंदर चला भी गया। इतनी करीब से हेलीकॉप्टर भी देखना बड़ी बात हो गई मेरे लिए, क्योंकि मैंने देखा हुआ ऐसी बात नहीं, लेकिन इतनी करीब से और सिटी के अंदर, ठीक है, और इतनी क्राउडेड प्लेस में वहाँ पे लैंड करके वो चला गया वहाँ से। मैं कहता ठीक है यार, और मेरा भी टाइम आ गया, कि देख के लगा कि बस अब मेरा भी टाइम आ ही गया है, जाऊँगा। एटलीस्ट आधा घंटा 45 मिनट तो लगेंगे वो इवेंट के लिए चेंज करने में। और इवेंट के लिए जब मैं चेंज करने को मतलब होटल में पहुँचा टाइम से 5 बजे, आधे घंटे बचे हुए थे, तो मैंने मेरा जो सूट था जो मैं पहनने वाला था, इससे पहले आपने एक वीडियो मुझे पहनते हुए देख भी लिया होगा सूट, ठीक है, वो सूट में पहनने वाला था, क्योंकि 1 हफ्ते का टाइम था, और कोई डिज़ाइनर भी थोड़ी ना मिलने वाला था मुझे कि क्या पहनने वाला हूँ प्रीमियर। मैंने वही सूट कहा कि वही रख लेते हैं, मेरा काम हो जाएगा। वहाँ जाके मैंने सूट ट्राई किया, ओली शिट, 6 किलो वजन कम हो चुका था मेरा। सूट नहीं आया मुझे, सूट ऊपर से तो हो गया, लेकिन पैंट्स ढीली हो चुकी थी मेरी। 6 किलो, क्योंकि ट्रैक से होके आया था, और 1 हफ्ते घर पे भी कहाँ रहा, मैं वीज़ा के लिए दौड़ रहा था, ठीक है। मेरा 6 किलो वजन कम हो गया था, पैंट बिल्कुल भी नहीं आई। तो थैंकफुली मेरे पास एक अलग से ब्लेजर था, एक ब्लैक पैंट थी, बेल्ट डाला, मैंने पहन के मैं निकल गया कि भाई यार बहुत सही तो नहीं है, लेकिन कुछ नहीं से तो कुछ तो बेटर। लेकिन जब इवेंट पे गया ना, तो बाकी स्मार्ट कैजुअल पहने हुए थे। मैं क्या भाई यार कैजुअल तो था मेरे पास, इतने फ्लैनल्स पहनता हूँ मैं, इतने ओवर शर्ट्स है मेरे भाई। खैर जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं। वहाँ बहुत इंटीमेट था प्रीमियर, और उन्होंने प्रीमियर फ्रेमलेस में रखा था, लंदन के बीचों बीच में था, ज़्यादा दूर नहीं था होटल से। और वहाँ पे फ्रेमलेस के पास में ही सटे हुए में एक होटल था, वहाँ पे सारे एक्टर्स भी। तो हम इवेंट में पहुँच चुके, नेटफ्लिक्स ने बहुत खूबसूरत उसे सजाया हुआ था, एक एलिवेटर था, सब क्रिएटर्स आए हैं दुनिया जहाँ से फ़ोटोज़ ले रहे हैं। एंड वहाँ के भी एक क्रिएटर को मैं पहचान पाया, क्योंकि उसे कई बार देखा हुआ था, एंड उससे मिलने
अनफॉर्चुनेटली उससे मिल तो नहीं पाया क्योंकि बस उसे ग्लिम्स में ही देखा तो वो चला गया, फिर आफ्टर पार्टी में वो नजर आया था। खैर मैं इवेंट में गया, वहाँ पे फ्रेमलेस में 4 रूम्स थे। एक में हम लोग के पजल ढूंढने वाला था, एक में पूरा होलोग्राम दिया था दीवार के ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह पे, ठीक है। और वो काफ़ी सररियल सा एक्सपीरियंस था कि मतलब आप रहते हो कि मतलब आप बनाए, आप उस जोन में रहते हो, जंप स्केयर्स आते हैं तो फील होता है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है क्योंकि पूरा आपको बनाया हुआ था ना, उस हिसाब से पूरा होलोग्राम किया हुआ था कि आप उस दुनिया में हो। खैर उसको देखा अपन ने, 3 बॉडी का वो इसमें प्रमोशन चल रहा था। तीसरा रूम था उनका, वो कुछ मार्केटिंग वाला हिसाब था, वो यही क्या बोलते हैं वो इसी का आई थिंक अपडेटेड वर्जन आपको पहना के और उसे अपनी मार्केटिंग के लिए रिकॉर्ड करा रहे थे। एंड तुम लोग जानते हो मैं कोई अच्छा एक्टर नहीं हूँ, मैंने जैसे बस रिएक्शन ही देना था आपको, ठीक ना। अब तुम लोग जानते हो मैं रिएक्शन कैसा देता हूँ चैनल पे, बहुत कैजुअल होता है, बहुत नॉर्मल, जितना नॉर्मल, ठीक ना, बहुत कम एफर्ट्स के साथ, जैसे रियल एक्चुअल लाइफ में कहते हैं। उन्होंने बोला था कि यार मतलब अच्छे रिएक्शन देना जो डाल सके ये वो, ठीक ना। मेरे से जितना वो मैंने दिया, उन्होंने प्रॉब्ली डाल भी नहीं अभी तक, ठीक, अच्छा हुआ नहीं। तीसरा रूम था, चौथे रूम में पहले एपिसोड का प्रीमियर था और मैंने तो एपिसोड्स देखना शुरू ही कर दिया था, तो मैं देख ही लिया था। एंड फिर जब कास्ट आई, पहले तो उनका रेड कारपेट वाला इवेंट हुआ, ठीक है। रेड कारपेट क्या, उनका पर्पल कारपेट था, और मतलब वही कारपेट, ठीक है। तो उस इवेंट में इज़ाक गोंजाल्वेस, अपने गेम ऑफ थ्रोन्स से लियम भाई, और एलेक्स, जॉन, जीन एंड जेस होंग, ये सारे एक्टर्स थे। वहाँ पे अपन को सवाल पूछने के लिए अलाउड नहीं था। नेटफ्लिक्स ट्राई कर रहा था कि हमारा जो ग्रुप था उनकी तरफ से मतलब सबको एक हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि स्लॉट फुल हो चुका था। एंड बाहर से हम फोटोज ही ले रहे, सेल्फीज ले रहे, भाई यार वो भी मस्ती था एक्सपीरियंस। और मतलब इतने करीब से आप देख रहे हो, ऐसा गोंजाल्वेस का तो अपन फैन है ही, कहाँ उन्होंने नहीं देखा हुआ है। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग एंड एम्बुलेंस, और भाई अब तो प्रॉब्ली आई डोंट, पता नहीं अलाउड है बोलना कि नहीं, वंडर वुमन के लिए बात तो चल रही है, पता नहीं होगी कि नहीं होगी, कोई कंफर्म। उसके बाद लियम कनिंगहम को, एलेक्स और जॉन बार्डली को भी देखा, गेम ऑफ थ्रोन्स वाले एक्टर्स। तो भाई यार मतलब इतने करीब से, वो काफ़ी सरील एक्सपीरियंस था कि ओ भाई यार, और मतलब प्रोसेस करने का टाइम तक नहीं था अपने पास कि मतलब कितना सरियल सा एक्सपीरियंस है। वहाँ पे मतलब मिल रही थी ऐसे दारू, मैं पानी ही पी रहा था क्योंकि तुम्हारा भाई जान तो नहीं पीता है, ठीक है। और ऊपर से थका भी हुआ था मैं। खैर गेम्स देखे, होलोग्राम अटेंड किया, ये उनका मार्केटिंग वाले में भी अपना इनपुट दिया। उसके बाद चौथे रूम में जो प्रीमियर था उसे भी अटेंड किया। एंड वहाँ पे उनका Q&A नहीं चल रहा था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था ही नहीं, प्रीमियर शुरू करने से पहले थोड़ी सी बातचीत होती है एक्टर्स के ही बीच में, तो वो हुई। अपने बेनेडिक्ट वोंग भाई जो थे वो सबसे लेट में आए थे, वो एक्चुअली में प्रीमियर होने के टाइम आए हुए थे। उनका रेड कारपेट इवेंट एकदम लास्ट में हुआ, तो क्या कहते हैं अपने वोंग भाई आए, और जब प्रीमियर होने वाला था तो मेरी बुरी आदत, मुझे वॉशरूम जाना होता है तो बाथरूम गया मैं, और तब तक एक्टर्स स्टेज पे नहीं गए थे, वो बाहर ही खड़े थे। मैं गया हूँ तो भाई एक्टर्स ऐसे जा रहे हैं और मतलब मैं दीवार से सट के खड़ा हूँ, उनके बॉडीगार्ड्स लगे हुए मेरे सामने कि हाँ, लेकिन तब भी एक्टर्स ही, मतलब बॉडीगार्ड इधर था और मैं इधर था, तो एक्टर्स इतना आई थिंक इतने करीब थे, और सारे एक्टर्स ऐसे गुजर के गए मेरे तरफ से। और फिर जब मैं वॉशरूम होके आया उसके बाद तो बंदा मेरे को अंदर जाने ही नहीं दे रहा कि नहीं नेक्स्ट टाइम। मैं कहता नेक्स्ट टाइम क्या भाई, मेरे स्नैक्स और मेरे सारा सामान, मतलब फ़ोन सब वहीं रखा हुआ है। तो फिर कैसे बता के दिखाया, देख बैंड वुड लगा मेरे हाथ में, जाने दे, तो मुझे जाने दिया। और तब अंदर जा रहा हूँ तो देखा हूँ सारे एक्टर्स उसी जगह पे खड़े हुए हैं, उनकी मतलब होता है ना कि वेलकम करने का इंतजार कर रहे हैं कि इस एक्टर को पहले बुला। मैं उस कमरे में हूँ, सारे एक्टर्स सर्कल बना के खड़े हुए हैं, मैं क्या भाई यार क्या चल रहा है यहाँ पे। मैं ऐसे ना तो थोड़ा 2 सेकंड के लिए पॉज हो जाते हो, सबको देख रहे हो ऐसे, इज़ाक गोंजाल्वेस और लियम, जॉन बार्डली, जीन, जेस सब वहाँ पे खड़े हुए, 2 सेकंड पॉज लेके फिर बाद में मैं गया वहाँ पे। वो भी बड़ा अजीब था क्योंकि बहुत करीब थे आप उनके। और अंदर गया हूँ, फिर बाद में सबका एक करके इंट्रोडक्शन हुआ। फिर जब शो शुरू हुआ, ठीक ना, तब देखा भाई अपने वोंग भाई आए हुए हैं वहाँ पे। जब था वहाँ पे तब वोंग भी नहीं थे, तब देखे वोंग भाई आए हुए हैं वहाँ पे, उनके में तो बड़ी तेज हल्ला हुई, ठीक ना। वो सबसे आखिरी में आया, बड़ी हल्ला हुई एंड काफ़ी मज़ा आया। और बोला गया था Q&A है, लेकिन आई थिंक उनके पास टाइम नहीं था, वोंग भाई लेट आए हुए थे तो नहीं हो पाया। जब शो शुरू हुआ, एपिसोड पहला शुरू हुआ, मैंने देखा हुआ था, तब हिट हुआ मेरी थकान मुझे, क्योंकि मैं कुछ खाया नहीं था भाई। सोच रहा हूँ मैं इंडिया से लंदन आया, जूस, मैं फ्लाइट में जूस पिए मैंने, और मैंने नेटफ्लिक्स के दिए हुए कुछ पॉपकॉर्न्स और बिस्किट्स खाए, बस
कुछ नहीं खाया है मैंने, कुछ भी नहीं। तो भाई वो चेहरा वो जो थक गया था ना, वो मेरे चेहरे पे दिख रहा था कि भाई कितना थक गया हूँ। और पूरा डल हो जाती है आपकी स्क्रीन के, आपको अगर कुछ खाना होना ना मिला रहे। मैं पानी वानी पी के मैं खुश था, क्योंकि आप पता अपने काम में हो, जब आप बिजी रहते हो तो आपको ख्याल नहीं। तब मैं वैसे गिर लूँ, क्योंकि मैंने 5 घंटे की नींद से आप बहुत फंक्शन नहीं कर सकते। गया, मेरी बैटरी भी तब तक एपिसोड खत्म होते होते डाई हो रही थी, और मैंने फोटोज ली, वीडियोज रिकॉर्ड करी। फिर उसके बाद आफ्टर पार्टी का टाइम आया, तो अपने बेनेडिक्ट वोंग भाई डीजे बने, उन्होंने चेंज वेंज कर लिया था और अपना पावर बैंक लेकर आए थे वो। और मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे भी ले लेना चाहिए था। खैर मेरा काम चल गया था, मेरा कोई दिक्कत नहीं था। वोंग भाई डीजे उजे करे, भीड़ जैसे जैसे कम हो रही थी, अपन का ग्रुप भी जा रहा था, मैं भी निकल गया। मैं कहा यार अभी तो थका हूँ, ठीक ना, कुछ भी नहीं खाया सुबह से, अभी सो जाते। एंड होटल जाके मैंने चेंज भी नहीं किया, मैं पड़ गया और फिर सीधे उठाऊँ। जैसे होता है ना कि ऐसे गिरे हो फिर सुबह ऐसे उठे, तो ऐसे उठा। तब ये पहली नींद मेरी कंप्लीट। एंड सुबह उठा तो था तो प्लान कि सुबह उठ के घूमने चला जाऊंगा, लेकिन 9 बजे उठा था मैं आराम से, 9 साढ़े 9 बजे तैयार होकर फ्रेशन अप हुआ। एंड दूसरा दिन ये फाइनल दिन था, तो ये तो सुबह थोड़ा सा गिल्ट हुआ कि यार कुछ काश जल्दी उठ जाता यार, कहीं घूम लेता। खैर नहीं हुआ। दूसरा दिन था अपन का, जब उठे तो दूसरे दिन सबसे पहली चीज़ को, जैसे नेटफ्लिक्स का 3 बॉडी का एक जगह पे और प्रमोशन था, वहाँ पे सिटी के बीचों बीच जैसे कि बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई थी, जैसे कि होलोग्राम्स अपन को ऐसे दिखने को नहीं मिल रहे थे वहाँ पे प्रीमियर के अंदर फ्रेमलेस में। तो ठीक वैसा ही सिमिलर सिटी के बीच में ओपन में वहाँ पे प्रमोशन चल रहा था स्क्रीन का, 3 बॉडी प्रॉब्लम का। वहाँ पे बहुत क्रिएटर्स थे, टूरिस्ट थे, फोटोज लिया अपन ने। और वो कुछ वो स्क्रीन्स लगे हुए थे, प्रोजेक्शन नहीं था, और वो काफ़ी ट्रिपी हो गया था, क्योंकि तो जब वो पैरालैक्स इफेक्ट डालने लगता है ना, जूम इन जूम आउट वाला, तो वो काफ़ी ट्रिपी होने लगा। तो कुछ नया देखा, ठीक ना, वो अच्छा लगा। वहाँ पे भी फोटोज ली, घूमे घामे अपन निकले वहाँ से। उसके बाद एक अटेंडेंस नाम करके एक जगह है, ठीक ना, तो सबवे टाइपिश जगह थी, वहाँ पे अपन ने कॉफ़ी ली। और सुबह उठ के जब, क्योंकि होटल के रेस्टोरेंट में मैंने एक प्लेन ऑमलेट मंगाया हुआ था, और मैं भूल गया था कि भाई इंडिया और यूके का हिसाब ही अलग होता है। प्लेन ऑमलेट मतलब लिटरली प्लेन, कुछ नहीं डाला उन्होंने तो आधा खाया, मैंने छोड़ दिया था वहाँ पे। फिर फ्रूट्स खाए, तो फ्रूट्स जिंदाबाद, ठीक है, फ्रूट्स खाए दबा के मेरा काम चला। उसके बाद कॉफ़ी ली, एंड वहाँ पे चाय भी मंगाई हुई थी, ठीक ना, यूके की चाय समझ लो, ठीक ना। सुबह जब वहाँ पे रेस्टोरेंट में था होटल के, तो जब कॉफ़ी पी ली, वहाँ से निकला। वहाँ पे स्क्रीन्स देखने के बाद हम पैदल ही गए, जहाँ पे नेटफ्लिक्स का वो प्रमोशन चल रहा था स्क्रीन्स पे, वो घूमने गए। तो उसके बाद अपना ऑब्जेक्टिव था कि हमें नेटफ्लिक्स के ऑफिस में जाना था दोपहर में। इस टाइम दोपहरिश टाइम हो गया था, ठीक ना, दोपहर हो गया था। वहाँ पे नेटफ्लिक्स के ऑफिस पे अपन पैदल गए, लंदन की गलियों को देखा, वहाँ बड़ा खूबसूरत था, ठीक ना। अपने साथ नेटफ्लिक्स की तरफ से 2 रिप्रेजेंटेटिव भी थे जो अपना ख्याल रख रहे थे। एंड अपना ग्रुप ऐसे जा रहा है, वो माहौल था, ठीक ना, कॉफ़ी भी ले गए हाथ में तो जब नेटफ्लिक्स के ऑफिस में पहुँचे, और उन्होंने ऐसे बहुत छुपा के बनाया हुआ था, ऐसे पब्लिकली डिस्प्ले नहीं किया हुआ था। वहाँ पे जाके मैंने समझा कि मतलब लंदन के जो मतलब बीच का जो लंदन है, वहाँ पे आपको अलाउ नहीं होता कि आप बोर्ड्स लगा सको, आप किसी और तरीके से कर सकते हो। इसीलिए लोग ज़्यादातर वहाँ पे झंडे लगाते, और झंडे पे दुकान का नाम हो ऐसे कुछ लिखा होता है। तो क्योंकि आर्किटेक्चर उतना उनका खूबसूरत है ना कि वो उसको छुपाना नहीं चाहते, और वो अच्छा भी है, आपको दिखता भी, मतलब लाइट्स लगी होती है, स्पेसिफिकली दीवारों पे लाइट्स लगाए रखते हैं रात को कि आर्किटेक्चर दिखे बिल्डिंग का। तो नेटफ्लिक्स के ऑफिस में पहुँचे, वहाँ पे एक बंदा है, अपन को बता रहा है नेटफ्लिक्स का ऑफिस भी भाई कमाल गई है, ज़िंदगी का पहला ऐसे कोई भयंकर प्रोफेशनल ऑफिस देखा। जिस टाइम गए थे तो उस टाइम सबका लंच था, तो अपन के लिए खाली था, अपन पूरा टूर ले रहे हैं। वहाँ मतलब अलग ही हिसाब भाई, उनके हर फ्लोर पे एक अलग कॉफ़ी वाला किचन है, और किचन ही है, मतलब हर फ्लोर पे अलग तरीके की कॉफ़ी मिलती है, आप ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। फ्रूट्स सब कुछ रखे हुए हैं वहाँ पे। एंड हर फ्लोर पे एक अलग नेटफ्लिक्स सीरीज़ का फिगरीन रखा हुआ है। आपको 11 का देखने को मिल जाएगा, आपको अपने स्क्विड गेम सीरीज़ का देखने को मिल जाएगा, अपने गेराल्ट ऑफ रिविया का देखने को मिल जाएगी। मैंने सबके साथ फ़ोटोज़ ली। उसके बाद अलग अलग मर्चेंडाइजेस रखी हुई थी, जो फिगरीन्स होते हैं, टॉयज़ होते हैं, तो उन्होंने नेटफ्लिक्स ने डिस्प्ले रखा हुआ था, और कुछ तो भाई टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में जाते। तो भाई ये छूने में भी, अपनी पिंकी फिंगर से भी छूने में डर लग रहा था कि भाई अगर कुछ हो गया तो मान लो हो जाएगा, लेकिन काफ़ी एडमायर किया। एंड उन्होंने डिटेल्स पे काफ़ी ध्यान दी हुई है। एंड आई थिंक वो यूके की सोल में ही आता है कि ये जो आर्किटेक्चर की छोटी छोटी डिटेल है जो उन्हें खूबसूरत बनाता है, तो उन्होंने अपनी नेटफ्लिक्स के मॉडर्न ऑफिस में वो छोटी छोटी डिटेल्स पे काफ़ी फोकस किया हुआ है।
वहाँ पे उनके सीढ़ियों पे भी इंग्रेविंग लिखी हुई है जो नेटफ्लिक्स का जो लोग कोट्स कह के गए हुए हैं जो उनका मोटा ओटो है। और उसके बाद उन्होंने वो वॉल दिखाई जब नेटफ्लिक्स पहली बार सीडीज़ लोगों को डिलीवर कर रहा होता था अपनी स्ट्रीमिंग को फुल फ्लैश करने से पहले। तो उनका वो क्या होता है कि एक धरोहर टाइप बन गया था, एक वॉल थी पूरी जिस पे लोगों के साइन थे, किस तरीके की मूवीज़ वो वहाँ पे पहले डिलीवर हो रही थी लोगों के घर पे घर। सो वो देख के काफ़ी फैसिनेटिंग लगा कि यार ये बहुत पुराना नहीं है लेकिन यार ये भी एक टाइम था नेटफ्लिक्स का। उसके बाद एक बड़ी अजीब सी चीज़ ये देखने को मिली, नेटफ्लिक्स अपने हर रूम को अपनी एक नेटफ्लिक्स सीरीज़ या नेटफ्लिक्स कंटेंट या मूवी का नाम दिया रहता है। जैसे कि अगर ये मेरा रूम है तो वो उसे बोलेंगे स्ट्रेंजर थिंग्स रूम। तो ऐसे ही अलग अलग तरीके के रूम्स हैं, क्वींस गैम्बिट का रूम है और मान लो नेटफ्लिक्स की 3 बॉडी प्रॉब्लम का रूम है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग तरीके के रूम। मैंने पूछा भी, तो मैंने पूछा कि यार क्या होता है कि अगर कोई सीरीज़ कैंसिल हो जाए तो बोलते हैं कि किसी न किसी टाइम पे तो कोई सीरीज़ फेमस तो थी ना। We've got Lock and Key, we've got Shadow and Bone, you've seen that show, Stranger Things. What happens if a show gets cancelled? It was, as long as the show gets cancelled and it was a success, it stays on the wall. Oh, okay. But all the shows are a success to a point. Yeah. वो भी एक डिज़ाइन देखा कि अपसाइड डाउन अपने सीलिंग पे क्वींस गैम्बिट का एक चेस वाला भी बना हुआ था, वो भी काफ़ी फैसिनेटिंग था। एंड मैंने पूछा भी क्वींस गैम्बिट का है तो उन्होंने कंफर्म किया और उन्होंने बताया कि उन्होंने देखा हुआ है ऐसे कुछ अपने स्क्विड गेम सीज़न 2 के ऐसे कुछ सीन्स देखे हुए हैं, काफ़ी अच्छा। एंड उसके बाद उन्होंने अपना एडिटिंग रूम दिखाया। मैंने पहली बार एडिटिंग रूम देखा, प्रोफेशनल एडिटिंग रूम जो मूवीज़ और टीवी सीरीज़ के लिए एडिट किया जाता है। बड़ी सी स्क्रीन लगी थी, स्पीकर्स दीवार में लगे हुए थे, कीबोर्ड्स ऐसे फैसिनेटिंग कीबोर्ड्स, मॉनिटर ऐसे लगे हुए थे। मैं कहा भाई ये होता है एडिटिंग प्रॉपर सेटअप और बाकायदे साफ। अपना तो भाई बड़ा गंदा रहता है, कोई चीज़ कहाँ फेंकी पड़ी हुई है, धूल पड़ी लगी हुई है चीज़ों पे, बहुत साफ था और अच्छा लगा देख के। उसके बाद उन्होंने अपना वो छोटा सा स्क्रीनिंग रूम दिखाया कि जब कोई मूवी या सीरीज़ एडिट हो जाती है तो जो कास्ट एंड क्रू होता है, जो मेन लोग होते हैं देखने वाले, तो उनके लिए एक छोटा सा जो स्क्रीन वाला रूम था वो उन्होंने रखा हुआ था। एंड वो भी कमाल का था। वहाँ पे अपन ने सब पूरे टीम के साथ फ़ोटोज़ वोटोज़ ली। उसके बाद नेटफ्लिक्स की ऑफिस में सबसे ऊपर अपना लंच था, वहाँ पे देखा कि अच्छा यहाँ ऑफिस के सारे लोग बैठे हुए हैं। जहाँ पे ऑफिस में जाने से पहले ही एक और उनका एक छोटा सा काउंटर टेबल था, जो टेबल्स में ऐसे छोटे छोटे रैक्स होते हैं और वहाँ पे सारे एप्पल के ऐसे प्रोडक्ट्स रखे हुए थे, कीबोर्ड, माउस और कोई भी वायर्स हो गई सब पे, और उस पर दाम लिखे हुए थे छोटे छोटे। मैं कहता दाम क्या मतलब पैसे देने पड़ते हैं क्या, मतलब काम तो आप ही का है। लेकिन उन्होंने बताया कि अकाउंटेबिलिटी टाइप कि भाई आप ले जा रहे हो ले जाओ, कोई टेंशन नहीं है। नेटफ्लिक्स क्या है कि मतलब आपको कोई वायर चाहिए, केबल, माउस, कीबोर्ड कुछ भी चाहिए आप ले जाओ आराम से, लेकिन ध्यान दो दाम पे कि ऐसे खैरात करिए, जाते हैं पैसे इसमें, ठीक है। तो वो काफ़ी अच्छा लगा और देख के ही काफ़ी अच्छा लगा भाई ब्रो फ्री में, ठीक है। और वैसे मैं एप्पल वाला बंदा नहीं हूँ लेकिन देख के अच्छा लगा कि भाई नेटफ्लिक्स इतना काम करता है। एंड उन्होंने अपन को स्पेसिफिकली बोला था कि किसी भी एम्प्लॉय के ऐसे फ़ोटोज़ वोटोज़ मत लेना। तो और ऊपर से मैं व्लॉग करता ही नहीं हूँ तो मैं तो काफ़ी अवॉइड किया। उनके ऑफिस गया, पहले तो लगा खाली है, ऊपर गया तो बाद में पता चला कि लंच टाइम चल रहा है कि ओह सारे लोग तो यहाँ बैठे हुए हैं। और फिर लंदन और खाने के साथ मेरा फिर से एक बार और वास्ता हुआ, ठीक है। थोड़ा सा नाराज़गी भी हुई कि ब्रो मसाले किधर है आप, वो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। उन्होंने कहा क्या वो ज़्यादातर सब्जियां ऐसे बॉयल करके रख दी थी उन्होंने, और क्या है यार, और जो मसाले थे उन्होंने ऐसे रख दिए ऐसे जार्स में। और मैं बहुत पिकी ईटर हूँ, भयंकर पिकी ईटर हूँ भाई, और जैसे यूपी देसी अवध एकदम वही टेस्ट है मेरा, ठीक है। वहाँ गया जाके मैंने कुछ चिकन उकन उठाया और सॉस डाला, अलग अलग चटनियाँ डाली, कुछ टेस्ट आ जाए, कुछ मतलब खा लूँ बस। मैं ऐसे फंक्शन नहीं करना चाहता। तो मैंने कोई कॉर्न पीस खाई और थोड़ी बहुत सब्जियाँ ट्राई करी, कुछ एक मीठा सा था वो ट्राई कर लिया। और क्योंकि मीठा मैं बहुत नहीं खाना चाहता, कुकीज़ मफ़िन सब कितना खा लूँगा मैं। और खा ही रहा था। उनका कोला अलग टेस्ट कर रहा था, मैं बोलूँगा अलग, मतलब इधर ऐसा इसमें स्ट्रॉन्ग कार्बोनेटेड फील नहीं होता मगर वहाँ पे भी है। और मतलब उनका था मतलब ऐसे फ्रिजेस लगाए हुए थे, आप ऐसे कोई सा भी कोला वोला ऐसे उठा के पी लो, कोई टेंशन नहीं है। कोई भी ऐसे अल्कोहल पड़ी हुई है आप उठा के पी लो, और शैम्पेन्स पड़ी हुई, कुछ सेलिब्रेट करना है तो वो भी उन लोगों ने स्पेशल इवेंट्स के लिए रखा हुआ था। खैर मैंने वैसे खोला, मैंने कोला उठाई, मैंने निकल गया अपना। मैंने देखा कोला मस्त ही है वहाँ पे। फिर खाने को ट्राई किया, फिर मैंने थोड़ा सा लिया हुआ था मगर वो थोड़ा भी बहुत ज़्यादा हो गया था मेरे लिए, बहुत जो नहीं खाया प्लेट में, ठीक ना, वो दिख रहा हुआ। एंड वो खाने के बाद
टीम से बात हुई, वहाँ खाने के टाइम बॉन्ड हुआ क्योंकि फाइनली अपन बैठे हुए थे। एंड उस टाइम तो मुझे भूख का रियलाइज़ हुआ कि यार खा नहीं रहा हूँ ढंग से। एंड अपना लंच हुआ, उसके बाद मैं सबसे ज़रूरी काम था कि अपन को जंकेट अटेंड करना था। और जंकेट में मुझे बाकी क्रिएटर्स ने बताया हुआ कि भाई भयंकर ये लोग लेट आउट करते हैं। मैं कहता हो गया भाई, रात बीत जाएगी, मेरे हो गया हिसाब, थक जाऊंगा, अपन जाके सो जाएंगे, घूम चुके लंदन। उसके बाद क्या हुआ, जंकेट का 3:30-4 बजे और बहुत मस्त जगह पे उन्होंने रखा हुआ था, ठीक है। अपन फिर वही पैदल गए, बोला अपन भाई पैदल चलते हैं, मस्त जगह है, ठीक है। अपन घूमा हुआ पैदल गए एंड जंकेट की जगह पे पहुँचे, वैसे नाम उम्री वेरीफाई किया अपन ने। और अपन को एक छोटा सा रूम था, जैसे लग रहा है ना कास्टिंग के लिए एक्टर्स बैठे होते हैं वहाँ पे। तो अपन का ही ग्रुप बैठा हुआ था और 2-3 लोग बाहर से आए हुए थे और कुछ तो काम ही कर रहे थे, 2 लोग ऐसे बाहर से आए होंगे। अपन का ही पूरा ग्रुप बैठा हुआ था, बैठे हुए। मैं क्या भाई अपन ही है, तब तो इस हिसाब से तो बहुत जल्दी अपन सबका निपट जाएगा। तो मैं बता रहा हूँ 1-1.25 घंटे में कंप्लीट डन हो गया अपन, कोई टेंशन नहीं। मैं क्या यार, ये बड़ा सही तरीका था, प्रोफेशनल। और पहले तो मेरे को जीन एंड जस के साथ मेरा था और मैं बोल रहा हूँ उस टाइम भयंकर नर्वस कि पता नहीं नाम पहले किसके नाम, जैसे होता ना वाइवा के टाइम पे, स्कूल कॉलेज के टाइम पे वाइवा के लिए आपको बुलाया जा रहा है, मैं बोल रहा हूँ भयंकर नर्वस। मैंने सवाल तो लिख के रखे हुए थे एंड अच्छे सवाल, ठीक ना। हाँ तो वहाँ पे लिख के मैं उनको रीअरेंज कर रहा हूँ कि भाई ओके ये मैंने क्लोजिंग सोचा ही नहीं कि भाई कॉन्वर्सेशन क्लोज कैसे करेंगे, कि भाई कर तो लिए ओके थैंक यू करके कैसे निकलना है। तो मैंने सवाल ऐसे एडजस्ट किए, तब तक मेरा नाम आ गया कि जीन एंड जस के साथ अपन मेरा है जंकेट। बोला गया था आपको 7 मिनट मिलेंगे, प्लीज़ उसी में करना। 2 बार बोला प्लीज़ उतने में ही करना, आगे मत जाना। अपना जब टाइम आया जीन और जस के साथ, मैं भयंकर नर्वस हो रहा हूँ, ठीक ना। मेरे बाल होले ऐसे बिखरे हुए, मतलब ऐसे अपने ढंग से कर रहा हूँ। वहाँ पे गया भाई, वो लोग खड़े हो गए मेरे लिए, हाथ मिलाए बैठ के। अपना आई थिंक जीन का ये पहला गिग था, एक्टिंग गिग। और भाई बहुत स्वीट से लोग, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने आंसर्स दिए सवालों के। वो पहला जंकेट था, मेरी जिंदगी का पहला जंकेट। मैं 2 बार मना हो चुका हूँ, ठीक है। एंड मौके पे आते कि हाँ हो रहा है, कर रहे हो आप, नहीं अब नहीं हो रहा। तो वहाँ पहुँच के पूछ रहा हूँ सवाल और भयंकर नर्वस हूँ और मैंने बोल दिया कि मैं नर्वस, ठीक ना। ये अच्छा तरीका। खैर मैं सवाल पूछा गया, मैं क्या ब्रो अब तो कर लिया, हो गया अपना, ठीक है वहाँ पे। और फिर इंतज़ार किया, बोले कि आप थोड़ा बैठिए, अब आपको थोड़ी देर बुलाया जाएगा। बाकी 2 ग्रुप्स और हैं जो कि था अपना जॉन एंड एलेक्स वाला एंड बेनेडिक्ट वोंग एंड लियम वाला। तो वहाँ पे जॉन एंड एलेक्स मेरा दूसरा था, ठीक है। तो जॉन एंड एलेक्स वाला थोड़ी देर बाद मैंने वही क्वेश्चंस थे रीअरेंज किए। मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस लिखे थे, बहुत, ठीक ना। तो मैंने क्वेश्चंस रीअरेंज किए कि मैं क्या नहीं यार यही सेम क्वेश्चंस ही तो पूछने हैं अपन को, ठीक ना, तभी एक स्मूथ एडिट बन पाएगा निकलने के लिए। तो मैंने पूछे सवाल, जॉन एलेक्स ने, उन्होंने तारीफ भी की। भाई ब्रो यार मैं अच्छा लगा भाई यार देख के। और क्योंकि अब 1-to-1 आपको 7 मिनट मिलते हैं, पर्सनल स्पेस, और काफ़ी चिल थे, ठीक ना। जॉन तो भाई बहुत ही चिल थे वहाँ पे, एलेक्स भी वहाँ पे गए, वो भी खड़े हो गए, हाथ मिलाया भाई आराम से। मैं क्या यार ये तो बड़ी इज्जत ब्रो, बड़ी इज्जत। तो वहाँ बड़ा अच्छा लगा क्योंकि भाई इतना इज्जत मिलती नहीं है उनको ही से। तो वहाँ पे गए, बहुत अच्छा लगा भाई। वहाँ पे वो भी खड़े हो गए, हाथ मिलाया, वो मतलब कर रहे हैं कंफर्टेबल आपको कि हाँ, वो मतलब चेहरे से देख कर पता चलता है ना बंदा नर्वस है, ठीक है, इसको करो कंफर्टेबल। तो वहाँ पे गए, सवाल पूछे। भाई अपने जॉन को तो पसंद भी आया सवाल, उन्होंने एंड में बोला भी, उन्होंने मेरे रिकॉर्डिंग कार्ड दी थी मगर वो जॉन बोल रहे थे। खैर वो किया और मैं निकला हूँ, ठीक ना, इंटरव्यू देख के कि मैं भाई यार 2 खत्म, ऑल इज वेल। आखिरी बचा हुआ और आखिरी वोंग और लियम के साथ है, ठीक है। क्योंकि अपने वोंग भाई तो पहले ही प्रीमियर में लेट आए हुए थे, देख नहीं पाया था बहुत ज़्यादा उन्हें। और आफ्टर पार्टी में भी बहुत भीड़ लगी हुई थी, आगे लोग लगे हुए थे, धीरे जा रहे थे। तो भाई मैं भी थका हुआ था, मैं निकल गया था। वो कहते अब क्योंकि बाकी टीम ने भी बोल दिया था, मैं उन्हीं के साथ चला गया था क्योंकि अब दूसरे दिन तो मिल ही रहे हो ना। और स्ट्रिक्टली मना था कि आप ऐसे यहाँ पे ऐसे स्टार्स को परेशान मत करना, ये सेल्फीज के लिए। तो मैं भी रूल्स फॉलो कर रहा था, पीछे रूल्स पूरे फॉलो करता है, ठीक है। मैं क्या यार, मैं भी चिल भाई, दूसरे दिन तो मिल ही रहा है, अपना जंकेट है, ठीक है। और मैं निकला हूँ एलेक्स जॉन का जंकेट करके। वो बंदा खड़ा, चलो ठीक है। मैं क्या, अबे यार ये तो कर लेने दे मेरे को सवाल के, रुक भाई, पता नहीं कौन सा होटल था भाई, घूमो उसमें एक ही फ्लोर पे, ठीक ना, कैसे घूम के जाना। वो मैं निकला हूँ, 2 मिनट भी नहीं हुए, चलो क्या, अरे अब भाई यार मुझे इनके भी सवाल तो रीअरेंज कर लेने दे।
मैं बीच रास्ते में ही कर रहा हूँ, उन्होंने वहाँ पे जाके मुझे 2 मिनट बैठाया रहा। अभी तो मैं बैठा रहा, तो फिर मुझे नज़र आया कि वोंग एंड लियम ऐसे कमरे में घुस रहे हैं, तो मतलब शायद उनका टचअप वचअप वाला था हिसाब, तो वहाँ पे वो रुके हुए थे। तो मैं क्या 2 मिनट मिल गए मुझे क्वेश्चंस फिर से अरेंज करने के लिए, क्योंकि एक छोटा सा जोक भी था। और बहुत मना किया होता मार्वल डीसी से कुछ सवाल नहीं पूछ सकते, तो मैंने वहाँ भी गया आराम से, मज़ा आया, सवाल ववाल पूछे और उनको भी मज़ा आया। होप करता हूँ, देख के तो लग ही रहा था कि मज़ा आया। एंड फिर करके निकला मैं क्या यार, वाह हो गया मेरा भाई यार, वो मज़ा आया भाई, अलग एक्सपीरियंस ब्रो भाई यार। मतलब फिर जब आप करके आते हो ना, ये था आपका मेन काम, एक प्रीमियर अटेंड करना, जंकेट, और मैं करके आया कि भाई यार कर लिया मैंने, कर लिया मैंने। और ज़िंदगी का पहला प्रेस जंकेट, और 1-1.25 घंटे में निपट गया। तब मुझको लगा कि यार ये आज नेटफ्लिक्स लंदन वाले हिसाब बहुत सही रखते हैं, अपना स्लॉट बनाए थे कि ये टीम इस बजे आएगी और इतने में होके ही निकल जाएंगे, कोई भीड़ करने का मतलब नहीं है। और मैं अभिनव ऐसे बाकी कुछ लोग बचे हुए थे जापान टोक्यो के, जिनका बस 10-15 मिनट में आगे पीछे नंबर आने ही वाला था। तो उसके बाद बाकी बोल ही दिया लोगों की अब आप फ्री हो, ठीक है, कल आपकी फ़्लाइट्स हैं वापस जाने की, आप घूम लो जहाँ जाना घूमने। अब देखो, अब मेरे पास था आइडिया कि वापसी की फ़्लाइट्स मैं फिर रीअरेंज करके, कॉल करके मैं आगे पोस्टपोन करा सकता था कि नेक्स्ट वीक की कर दो, तब मैं घूम लेता, ठीक ना, लंदन। लेकिन होली भी थी और मैन ऑफ कल्चर रम्बलिंग इवेंट था, तो भाई वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मैं क्या भाई यार ऐसे नहीं कर सकते कि भाई कैसी गेड़ियाँ मार रहे हैं और अपन। तो मैं क्या चलो ठीक है, यह शाम बची हुई है मेरे पास, तो 5:30 बजे खाली हुआ, 10 मिनट में पहुंच गया होटल पहुंचने के बाद फिर से फ्रेश हुआ और फिर मैं निकला घूमने के लिए। फिर जो निकला हूँ, मैं आया हूँ सीधे रात के 1-1:30 बजे कर होटल पे। ओके, सो हुआ गया कि अभी जस्ट जंकेट ख़त्म करके आ रहे हैं और इट वाज क्रेजी यार, इट वाज फकिंग क्रेजी। उनको मेरे सवाल बहुत पसंद आए, मेरा पहला जंकेट था और अभी भी देख रहा हूँ। अभी आई थिंक मैं इधर बात नहीं कर सकता, मेरे पास बस ये आखिरी रात बची हुई है। मैं तुम्हें पूरी कहानी बताता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कहीं घूमने के लिए चला जाऊँ, क्योंकि बस एक ही रात है, कल मेरी फ़्लाइट है। क्योंकि जैसे मैं पहुँचूँगा उसका नेक्स्ट डे 23 की आधी रात को पहुँचूँगा, 24 को होली का है, फिर होली है। एंड या अपना मैन ऑफ कल्चर का भी बहुत सारा काम कर रहा है, मैं कॉन्स्टेंटली चीज़ें लिख रहा हूँ अपने फ़ोन में, अपने पैड में। आई होप कि उन्होंने भी बाकी कुछ आइडियाज़ लिखे होंगे, बट या मैं परफॉर्मेंसेस लिख रहा हूँ कि क्या करेंगे। बहुत नर्वस था, बहुत बेनेडिक्ट, लियम एंड एलेक्स, जॉन एंड बाकी 2 फीमेल कास्ट थी, जीन एंड जेस, या जाइन एंड जेस, जीन बोलते हैं क्या, जीन एंड जेस भी काफ़ी कोलैबोरेटिव थे और उन्होंने समझा आई मीन पता है एक आई थिंक ये एक तरीका है थोड़ा सा बात करने का, कि अगर आप नर्वस हो रहे हो, ठीक है, तो पहले ही बोल दो कि हाँ मैं नर्वस हो रहा हूँ, ठीक है। और मैंने जब उन्हें बताया तो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग रहे एंड बेनेडिक्ट वोंग तो भाई जोक्स भी उन्होंने क्रैक किए। मैंने बहुत ही ध्यान से क्वेश्चंस लिखे हुए थे, मगर मैंने फिर भी फंबल किया ऑब्वियसली बात है यार, मैंने कभी किया नहीं, और मेरी हिंदी बहुत ही बोल सकते हो तटस्थ है एक हद तक, ठीक है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड काफ़ी सरकारी रहा है, सरकारी जॉब नहीं, सरकारी रहा है, मतलब चीज़ों से पढ़ना, ठीक है। तो सबसे आई थिंक उसीलिए मैं बताता हूँ कि किसी ये राइटर या वैसे जो सूफी शायर वगैरह होते हैं ना, मतलब ठीक है उनका भी ठीक है, लेकिन एक्चुअल हिंदी अगर आपको जाननी है ना, तो देखो गवर्नमेंट लेटर्स हिंदी में कैसे लिखे रहते हैं। आई डोंट नो अबाउट दिल्ली या मुंबई में, क्योंकि भाई वो इंग्लिश में होते हैं या फिर कहीं और रीजनल लैंग्वेजेस में होते हैं, मगर यूपी हो तो
तो वहाँ मैंने काफ़ी सारे नए सारे वर्ड्स जब मैं काम कर रहा था कोविड से पहले सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में, तो मैं जब लेटर्स पढ़ता था, जब किसी स्टोर वाले को गवर्नमेंट नोटिस आया होता था तो फट की चालू हो जाती थी उसको, तो मैं पढ़ता था। तो एक मेरा उसमें से फेवरेट वर्ड भी था कि ऑटोमेटिक को स्वचालित बोला हुआ था, और मैं इंस्टेंटली पकड़ लिया था स्वचालित। ओके ठीक है, सही है या आई थिंक वो बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अभी रात है मेरे पास, यही रात है, मे बी शायद दूर जगह कवर कर लूँ क्योंकि मतलब सुकून से निहारने का मौका नहीं है इधर। एंड दिखा रहा पीछे, नहीं दिखा नहीं रहा हूँ। एंड आई एम सॉरी अगर आपको व्लॉग में बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ ध्यान से मिल नहीं पाएगा। मैं व्लॉग वाला इंसान नहीं हूँ, मेरे पास उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि पब्लिक में मैं ऐसे बकरचोदी कर सकूँ। एंड या मैंने चीज़ रिकॉर्ड की है, मैं तुम्हें बैकग्राउंड में ऐसे आवाज़ दे दे के सुनाता रहूँगा कि हाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। प्लीज़ प्लीज़ यार, तुम लोगों ने मुझे ऐसे इंटरनेट पे बड़े होते हुए देखा है, ठीक ना, और नेटफ्लिक्स ने मौका दिया मुझे, भाई प्रो ठीक है। मैं सोचा था मुझे क्यों बुला रहे हो भाई, मेरे मैं मुझे बुला रहे हो। और क्रेजी मोमेंट था भाई। मैं तो भाई मैं लिटरली बताऊँ, एक हफ्ते पहले, ठीक है, एक हफ्ते पहले मुझे भरोसा नहीं था क्योंकि मैं बहुत पेसिमिस्टिक इंसान हूँ अपॉर्चुनिटीज को लेकर पर्सनली, ठीक है, मैं दूसरे को बोलता रहता हूँ भाई ऐसे कोई बात नहीं, हो जाएगा, पॉजिटिव वाइब्स ठीक है देता रहना। लेकिन जब खुद की बात आती है तो हमेशा एक्सपेक्टेशन एकदम जमीन गाड़ के नीचे गाड़, ठीक है, कि भाई आप अपना बेस्ट करो, ठीक है। इसीलिए, और मैं बता रहा हूँ जिस दिन वीजा आया, ठीक है, 15 को आ गया था, फ्राइडे था, 16, 17 सैटरडे संडे, और वीजा मैं कलेक्ट नहीं कर सकता। और फिर मंडे को बूम जाके मंडे को मैंने जाके अपना वीज़ा कलेक्ट किया एंड ट्यूसडे को मैंने फ़्लाइट ली। और वो मेरे मंडे को ही फ़्लाइट हो जाती, लेकिन मैंने नेटफ्लिक्स के जो भी एसोसिएट्स हैं उन्हें बोल दिया था कि भाई देखो मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं खुद पे कि मैं क्लियर कर पाऊँगा। लेकिन इंटरव्यू उसमें भी वो भी चल थी, मैंने भी सवालों पर बोले, मैंने कहा ठीक है बस मैं निकल गया। क्योंकि आप जब खुद की एक्सपेक्टेशन को अंदर से मार देते हो ना तो आई थिंक आप बहुत चिल हो जाते हो अंदर से। हाँ लेकिन यहाँ जंकट की बात थी भाई साहब, जब एलेक्स एंड जॉन का मैंने किया जंकट, तो जस्ट निकलते ही फिर उन्होंने बोला कि चलो अब नेक्स्ट बेनेडिक्ट एंड मॉम का करते, बेनेडिक्ट एंड लियम का करते। यार थोड़ा 10 मिनट तो दे दे यार। एंड मैंने बहुत इंटरनेट से हेल्प ली, ठीक ना, सवालों के लिए काफ़ी अलग अलग सवाल उठाए, उनको मतलब मिश मैश करके मैंने इसमें 3 बॉडी प्रॉब्लम मैंने पूछा। मैं जानता था मैं कॉमेडी नहीं करना चाहता, तो मतलब कि क्या है ना, सबके बकचोदी करते रहते हैं, इधर उधर के सवाल क्या है कि मैं वो सवाल पूछना चाहता हूँ जो मैं जानना चाहता हूँ, ये नहीं, ठीक ना। मैं तो भाई उनकी पर्सनल जिंदगी के बारे में जानना चाहता हूँ कि भाई क्या चल रहा है तेरी गर्लफ्रेंड के साथ। नहीं भाई पर्सनल जिंदगी, इसीलिए तो लोग बिग बॉस जैसी चीजें देखते हैं, पर्सनल जिंदगी सबको पसंद है। लेकिन मैं वही सोचा कि भाई मैं काम करने आया तो काम के लिए थोड़ा सीरियस रहते हैं और काम के ही चीज़ें करते हैं। एंड यहाँ एक बात और उन्होंने बोली थी, मैं कॉन्स्टेंटली रिक्वेस्ट करता रह गया, लेकिन उन्होंने मुझसे मार पड़ा डीसी के सवाल उसको नहीं पूछने दिया। आई मीन डीसी का क्या था कि मैं इज़ा गोंजाल्वेस से ही पूछना चाहता था, एंड अनफॉर्चुनेटली उसने जंकेट अटेंड नहीं किया। एंड मैं जोक के लिए मैं मार देता हूँ 100%। मैं रिस्क लेने तैयार था अपने करियर पे कि नहीं मिलेगा नेक्स्ट बार, ठीक है। मैं जोक के लिए हो जाता, लेकिन वो आई ही नहीं थी, तो मैं बोला ठीक कोई बात नहीं। जब नहीं आई तो मैं वैसे मेरा पूछने का मूड भी नहीं था वॉन्ग से ऐसा कुछ खास मार्वली क्वेश्चन। एंड मैंने ऐसे कुछ इधर उधर नोट्स डाले होंगे, ठीक ना, तुम नोटिस कर लेना कि क्या मैंने बोला हुआ है। उसे रिएक्ट तो नहीं किया, बट या लोगों ने अप्रिशिएट किया कि हाँ आपके क्वेश्चंस अच्छे थे। आई होप मैं उसे अपने इंस्पिरेशंस को रिफ्रेम करने में काफ़ी अच्छा रहूँगा। एंड आई होप आपको पसंद आए, एंड थैंक यू एवरीवन भाई यार, तुम लोगों का, ठीक है। एंड भाई यार तुम लोगों का बहुत बड़ा थैंक यू यार। मुझे खुद पे भरोसा नहीं रहता, ठीक ना, टू बी ऑनेस्ट। मैं क्या है ना, मैं कियानू रीव्स के काम करने का तरीका थोड़ा सा अपना लेता हूँ कि भाई उम्मीद मत करो, सर झुका के काम करके निकल जाओ। और इसीलिए मैं थोड़ा सा ब्लंट भी हूँ अपने वर्ड्स को लेकर रिव्यूज़ में या वीडियोज़ में,
मुझे जब मैं बना रहा हूँ तो वीडियो, तो फिर मैं कंटेंट के बारे में सोच रहा हूँ तो कि एक्चुअली इसके बारे में क्या फील करता हूँ। जब बहुत ही उल्टे सीधे वर्ड्स यूज़ किया करता था तब वो बचकाना था, एंड खुद को देख के पता चलता है कि यार कितना क्रिंज हो रहा था। तो अगर आप ऐसा फील करते हो तो समझ जाओ आप एक्चुअली में ग्रो किए हो, क्योंकि ये अच्छे इंसान का ग्रो करने की निशानी है कि आपको अपना पास्ट पसंद नहीं आता है, कितना बेवकूफ़ इंसान हुआ करता था मैं। थैंक यू यार, अगर तुम लोग ना होते तो आई डोंट थिंक कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती। तब बता दिया तो ये बोलता हूँ कि आई थिंक 2-3 बार मैं ऐसे जंकट्स, मेरी किस्मत खराब रही है, ठीक है, मेरी किस्मत बहुत अच्छी नहीं रही है, क्योंकि लाइटिंग इधर से बेटर, क्योंकि तुम लोग जानते भी हो कि 2-3 बार मैं ऐसे 2-3 बार मैं ऐसे रिजेक्ट भी हो चुका हूँ। तो आई वॉज ऑलरेडी, मतलब कि यार अभी कोई है नहीं, उम्मीद नहीं है मेरे पास कि हो भी जाएगा नहीं होगा, लेकिन मैं वही सोचा कि भाई क्यों ना 100% मेहनत करते हैं, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। क्योंकि मैं जान रहा था कि मैं क्या है, क्योंकि अब मैं ऑलरेडी खुद पे भरोसा खो दिया हूँ, ठीक है। सो इसके बाद भी आई डोंट थिंक कि क्या हुआ, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ अच्छी चीज़ होती है फिर आपको, फिर लोग अलग अलग एक्सपेक्टेशन लगा के बैठ जाते हो। मैं बिल्कुल भी वो एक्सपेक्टेशंस नहीं करना चाहता, मैं कंटेंट पे ध्यान दूंगा अभी और लेकिन थैंक यू यार, मतलब लंदन पहली इंटरनेशनल ट्रिप, मैंने सोचा कि भाई जय माता दी करके इंटरव्यू देकर आते हैं, ठीक है, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ गए। अभी मुझे यार और लग गया, उन्होंने बताया कि आप सेक्ट मैड हो गया यार। और फिर मैं थोड़ा सा नर्वस ये भी हो गया था कि यार मेरी इंग्लिश तो यार उस हिसाब से भी मतलब तटस्थ नहीं है, तो क्या होगा, लेकिन मेरा बैकग्राउंड ऐसा था, मैंने लेकिन यार कर लिया। इधर आके मतलब आप जब दोस्तों से बात कर, नए दोस्त मैंने बनाए और लोगों से बात करते तो आप सोच नहीं पाते, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने काफ़ी अच्छे दोस्त भी बनाए, मैं आपको शेयर करूँगा उनके सोशल मीडिया हैंडल्स, तो प्लीज़ उन्हें फॉलो करना, क्योंकि वो कमाल के रहे अपने साथ। और ये अच्छी बात है कि आप 4 लोगों से मिलते हो, 4 एक्सपीरियंसेस आते हैं, और थोड़ा सा इस बार अलग भी था कि थोड़ा वर्ल्ड एक्सपोजर भी मिला मुझको, ठीक है। लेकिन यहाँ आप चलते हैं, ठीक है, तैयार करके बाहर चलते हैं, देखते हैं कहाँ जा सकता हूँ, गूगल सर्च करूँगा। एंड खुद से अगर आना हुआ तो मैं एक बार और लंदन आऊँगा, प्रॉपरली 1-2 हफ्ते के लिए मैं लंदन में ही रहूँगा, अकेले, प्रॉब्ली अकेले, आई डोंट नो, अकेले ही रहेगा वैसे भी, अपनी किस्मत का कोई और भी आ जाए, दोस्त तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्ली आगे घूमूंगा थोड़ा सा। अब एक बार इंटरनेशनल ट्रैवल कर लूँ ना तो आपके थोड़ा सा दिल खुल जाता है, और ये हो गया तो मैं कहती चलो। थैंक यू यार, तुम लोगों ने मुझे बड़ा होते हुए देखा है, गलतियां करते हुए देखा है, फिर उन्हें सुधारते हुए देखा है, गिरते हुए देखा है, फिर खड़े होते हुए देखा है, वही ना कि वो बाउंस खत्म होते हुए देखा है, फिर बाउंस बैक करते हुए देखा है। अगर 2 साल पहले किसी ने बोला होता है तू लंदन जा रहा है, ठीक है, दोस्त क्या 4 साल पहले भी, 2 साल पहले भी, ठीक है, वैसे थप्पड़ मार देता मैं बकचोद आदमी क्या, ठीक है, लंदन मुझे भेजेंगे, ठीक है। और पता है तुम्हें एक फन फैक्ट बताता हूँ, इससे पहले एक और अपॉर्चुनिटी आई थी, उन्होंने मुझसे पूछा, मैं क्या चल दे, ठीक है तो मैंने उसे मना कर दिया था, लेकिन इस बार थोड़ा सा फील हुआ कि यार करते हैं ना, ठीक है। उस टाइम में मुझे उसकी बताया भी नहीं सीरीज क्या थी, मुझे बकचोदी कर रहा है, पता नहीं सच था कि नहीं था, लेकिन इस बार मुझे फील हुआ यार कि करके देखते। मैं ट्रेकिंग से आया, वीज़ा अप्लाई करने गया, 1 दिन घर पे रहा, बहुत एक्टिंग गांड भरा गई भाई पूरी एकदम, घर वाले भी परेशान, क्या कर रहा है लौंडा, ठीक ना, मैंने समझाया, ठीक है, कि आप उम्मीद मत रखो, मैंने लास्ट डे तक बोला, ठीक ना, मैं कल निकलने वाला हूँ, और आज मैंने बोला मम्मी से कि कोई भरोसा नहीं है, ठीक ना,
जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा। पापा से भी बोला, कोई भरोसा नहीं है जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा। तो मैंने बोल दिया कि आप लोग प्रिपेयर रहोगे, आई थिंक मैं यहीं रहूँगा, होने नहीं वाला मेरा, ठीक ना। कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ लिटरली यार, कि लोग देख के बोले कि हाँ ये लौंडा है जिसमें मैं उम्मीद देखता हूँ, ये लौंडा है, ये लौंडा है, ये है जो हमारे सपने साकार करेगा। मतलब नेटफ्लिक्स सुनेगा कि यार मैं आई नो कि भाई वो मॉनेटरी वाला हिसाब किताब होता है, लेकिन थैंक यू नेटफ्लिक्स यार, थैंक यू। आपकी टीम में से लोगों ने देखा और सोचा कि हाँ ये बंदा कर सकता है। It was crazy यार। खैर हम क्या थे, मे बी और रात बात करेंगे, नहीं और बात करेंगे। निकला हूँ मैं, तो मैं बा कोई आइटनरी नहीं, मैं घूमूंगा कहाँ पे, मैं देख रहा हूँ सबसे पास वाला कहाँ पे है तो घूमने की जगह। तो मैं किंग्समैन के बहुत बड़े फ़ैन हैं, एंड वहाँ पे किंग्समैन का क्या था कि जो स्टोर था वहाँ पे हंसमैन एंड सन्स के नाम से है स्टोर, और वहाँ पे गया मैं, बड़ी महंगी जगह वो, आई थिंक वो फैशन वाला इलाका ही है, हर जगह पे मर्द औरत वाला। तो वो वहाँ पे घूमने गया, और उसके आजू बाजू भी जो दुकानें थी उन्होंने अपने एटलियर में, जहाँ पे उन्हें कपड़े वपड़े काटते हैं, सिलते उलते हैं, तो वहाँ पे नीचे ग्लास लगाया होता है कि आप देख सको ये प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। और प्रोसेस तो बाकी आजू बाजू का ठीक था, लेकिन नीचे हंट्समैन एंड सन्स वाला वो कवर किया हुआ था उन्होंने। और ऑब्वियस सी बात है वो जगह बहुत फेमस है, दिन में तो बहुत भीड़ होती है कि फ़ोटोज़ के लिए, क्योंकि मूवी की शूटिंग हुई है। मैं देखा फ़ोटोज़ वोटोज़ लिए आराम से, फिर प्लान था कि भाई अब यहाँ से कहाँ जाना है, फिर देखा कि यहाँ से पास में 15 मिनट की दूरी, 10-15 मिनट की दूरी में अपना लंदन का वाला स्टेशन, ठीक ना, किंग्स क्रॉस वाला। मैं गया वहाँ पे, ब्रो अब जाके देखेगा मैं, ठीक है। 10 मिनट में रात हो गई थी और मैंने कैब ही करी, मैं पैदल चलना चाहता था वहाँ तक, लेकिन रात हो गई थी, ठीक है। तो मैं कैब करी, गया वहाँ पे किंग्स क्रॉस पे। वो काफ़ी मतलब स्टेशन का इलाका भीड़ भाड़ वाली थी, और अंदर गया मैं, टिकट विकट लगी क्या देखने के लिए, तो एक दीवार वार बनाई हुई थी, उन्होंने देखा कि वो स्टेशन है, वो दीवार है, वहाँ पे फ़ोटोज़ वोटोज़ ली, और बस 10 फीट की दूरी थी, और कुछ ऐसे टिकट्स लाइन में लग, आई थिंक लाइन में लगना फ्री था, फ़ोटोज़ प्रिंट आउट कराना वो आई थिंक उसके पैसे लग रहे थे, आई डोंट नो, ठीक ना। मैं गया नहीं क्योंकि बच्चे और लड़कियां ज़्यादा फ़ोटोज़ वोटोज़ ले रही थी, और मैं अकेला था, मैं कहते देख तो लिया, और बाजू, और अगर घूम के ऐसे चल जाओ ना तो आई थिंक 3 फीट की दूरी है दीवार से बस। तो मैं क्या यार बस ठीक है, वहाँ पे देखने के बाद निकले, और फिर मैंने कैब करी वहाँ से पिकाडेली सर्कस के लिए। वहाँ उनका एक आई थिंक स्क्वायर है, जैसे नहीं टाइम स्क्वायर होता है यूएस का, तो वैसा स्क्वायर है, बड़ी सी स्क्रीन है, आपने वो देखा होगा उसको हॉब्स एंड शॉ में, वो बड़ी सी स्क्रीन पे, ठीक है। वहाँ पे कुछ देसी लोग गाने उन्हें गा रहे थे, वहाँ पे रह के थोड़ा सा आप ठहरा, मैं वहाँ पे रुक के मैं थोड़ा सा ठहरा, चीज़ों को ऑब्जर्व किया कि मतलब है क्या लंदन, ठीक है। और उसके बाद मेरे को जाना था नेशनल म्यूज़ियम वाला वो इलाका है, तो मतलब रात 5 बजे तो बंद हो जाता है, और रात हो गई थी, ठीक ना, मतलब अच्छी खासी रात हो गई थी। नेशनल म्यूज़ियम जाना, पर चलो अंदर से नहीं हुआ, देख लिया तो क्या हुआ, बाहर से तो देख ही सकते हैं, ठीक है। तो मैं नेशनल म्यूज़ियम के लिए जा ही रहा था कि वो भीड़, मैं वहाँ से पैदल जा रहा था, तो मैं भीड़ भाड़ वाला इलाका है, वहाँ से पैदल जाते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं खो गया, गूगल मैप्स लगा हुआ, मैं खो गया, ठीक है। और मैं खोते खोते देखा कि यार ये, फिर गूगल मैप चेक किया, मैं चाइना टाउन में हूँ, तो क्या अब आ ही गए तो घूम ही लेते हैं, ठीक ना। अब वो मैं फाइनल स्टेज में था अपने घूमने के, चाइना टाउन में हूँ अभी मैं, चाइना टाउन में था, आगे पीछे ऊपर नीचे पूरा घुमा, वहाँ पे देखा मुझे मेल स्ट्रिप क्लब में मैजिक माइक वाला को, वो ठीक है। वहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ वोटोज़ लिए, अंदर नहीं गया, अंदर जाना फ्री था, मैं बातें सुन पा रहा था, बस अपनी आईडी दिखाओ जाओ अंदर। मैं कह नहीं है, पहला एक्सपीरियंस है, मैं नहीं जा रहा, ठीक है। या मेल स्ट्रिप क्लब पे तो नहीं जा रहा मैं। तो मैं वहाँ से आगे बढ़ा, मुझको थैंकफुली एक इंडियन रेस्टोरेंट दिखा, वाह महाराजा रेस्टोरेंट दिखा, मैं गया, खाया, बिरयानी ऑर्डर की, आधी खा पाया, क्योंकि मतलब आपका मन नहीं हो पाता ना खाने का, कि अब पीसफुल स्पेस में नहीं होते मेंटली। और मैंने खाया, चलो थैंकफुली कुछ तो खाया, मैंने खाया, आधा खाया वहाँ, खाया आधा पैक कराया, अरे घर पे जाकर खाएंगे, मतलब होटल पे, तो पैक कराया, फिर वहाँ से निकल गया अपन नेशनल म्यूज़ियम की तरफ। फिर वहाँ स्क्वायर है, शायद टी से नाम है कुछ, ठीक है। नेशनल म्यूज़ियम बहुत भयंकर बड़ा भाई यार, वो बड़ी फैसिनेटिंग जगह थी। मैं कहता वहाँ तो अंदर तो जाना चाहिए था, लेकिन खैर नाइट लाइफ अपन लंदन की देख रहे हैं, अपन जो गलियाँ वलियाँ देख रहे हैं वहाँ पब्स में, मतलब
ऑलमोस्ट जो गली से निकल रहा हूँ वो पब में भीड़ लगी हुई है यार, मतलब यार इतना क्रेज, मतलब पब वाला कल्चर है भयंकर उधर, भयंकर। ऐसे पब्स के बाहर मैं देख रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है कोई स्पेशल पब है कि भाई ये रेप्यूटेड पब है यहाँ पे ही जाना चाहिए लोगों को, नहीं, वहाँ भी भीड़ लगी है, वहाँ पे भी है, आगे भी है, पीछे भी है, बहुत ठीक है, आराम से। अब मैं क्या ही करता पब में जाके, तो मैं कहते घूमना भी तो था, मैं क्या यार ठीक है, अपन गए नेशनल म्यूज़ियम पास, वहाँ ज़्यादा भीड़ उड़ नहीं लगी थी, आर्किटेक्चर देखा बाहर से, लाइट शूट्स लगी हुई थी, वहाँ का जो इलाका था रोड्स वाला, तो जे वॉकिंग तो कर रही थी अपन को, तो फिर लगे ग्रीन लाइट रेड लाइट वाला हिसाब देख रहे हैं। वहाँ पे कनाडा की एम्बेसी देखी, ओ भाई महल टाइप बनाया हुआ है उसे, भाई मैं इम्प्रेस हो गया देख के, भयंकर। और उसके बाद मैंने देखा फ़ोन में अपने कि यार अब रात हो गई है, 10 ऐसे कुछ बज रहे होंगे, मैं क्या यार अब एक फाइनल पीस देखते अपना बिग बेन, रात को 10 साढ़े 10 हो गए हैं, रात को बिग बेन देखते फिर चल जाएंगे वहाँ से। तो फिर बिग बेन मैंने देखा 10-15 मिनट की दूरी पे था म्यूज़िक, जहाँ पे से घूम रहा था मैं आजू बाजू, तो मैं क्या इधर तो अब यहाँ से पैदल ही चलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो भी आधा घंटा 40 मिनट मैं पैदल चला, वहाँ पे वो सिनेमा वाला इलाका था, ठीक ना, पिकाडेली सर्कस के पास से था कि वो नेशनल म्यूज़ियम के पास से था, मुझे एग्जैक्टली रिकॉल नहीं हो रहा है, लेकिन वो थिएटर वाला इलाका था, मतलब प्रॉपर थिएटर, ये नहीं सिनेमा थिएटर लगा हुआ था, और बहुत फैसिनेटिंग था, पोस्टर्स लगे हुए हैं, म्यूजिकल्स यहाँ 2-2 घंटे 2.5 घंटे का म्यूजिकल्स देखिए आप। मैं क्या यार जा तो सकता हूँ, ठीक ना, पैसे भी है, जा सकता हूँ, लेकिन 2 घंटे यहाँ पे दे दूँगा एक म्यूजिकल देखने के लिए, घूमेगा कौन वहाँ पे। और बाहर से देखा, फोटोज़ ली, भाई वो इलाका था, वो इलाका आई थिंक दोबारा से रिविजिट करना चाहूँगा, वहाँ एक ना एक कोई शो तो ज़रूर से देखना चाहूँगा मैं, ठीक ना, आई थिंक ऑलवेज चल ही रहा होता है, मतलब एनी टाइम। खैर बाहर से देखा, फोटोज़ ली, बहुत फैसिनेटिंग था भाई, सिनेमा के नाम पर, सिनेमा और थिएटर के नाम पर तो अपन बहुत इंप्रेस हो गए थे। वहाँ से जब अपन को बिग बेन की तरफ जाना था, तो बिग बेन की तरफ जब अपन जा ही रहे थे, तो वहाँ पे अपन को वर्ल्ड वॉर 2 के कुछ ऐसे मेमोरियल्स देखने को मिले बीच रास्ते में, कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान में महिलाओं का कैसा योगदान था, और किस तरह के लोगों के ऐसे वहाँ पे शहीद हुए, ऐसे पुतले उतले बने हुए थे। मैंने फ़ोटोज़ ली, नेशनल म्यूज़ियम के पास में तो चर्चिल साहब की भी एक पुतला था, तो उनकी भी फ़ोटोज़ ली। मैं क्या चलो अब चलते हैं यहाँ से, ठीक है। तो वहाँ से गए, वो भी एक पार्ट देखा अपने यूके का, वहाँ बहुत प्रोफेशनल आई थिंक सरकारी इलाका था, सरकारी आई थिंक सरकारी था, यूनिवर्सिटी भी आई थिंक वहाँ पे एक थी, ठीक है। तो वहाँ से आगे गए, वहाँ पे ठहरा मैं, क्योंकि रात हो गई थी, और मैं कहता अब तो वो मेरा था फाइनल डेस्टिनेशन वहाँ की, अब ये करके वहाँ से चल देते हैं। वहाँ पे थोड़ा सा ठंडा हिसाब भी हो गया था, लोग ऐसे बहुत कम देखने को मिले, कुछ ऐसे घूमे फिरे लोग आ रहे, क्योंकि टूरिस्ट रात को कौन आता है, ठीक ना, दिन में भीड़ होती है। और वहाँ पे ऐसे कुछ देखा भी नहीं, मतलब जैसे सुना है सड़क पे सामान बेचते हुए भी लोग मिल जाते आपको, स्कैमर्स भी मिल जाते, नहीं, मैंने प्रॉपर नाइट लाइफ देखी, ठीक ना, प्रॉपर नाइट लाइफ लंदन की, ऐसे लोग डांस कर रहे हैं, चाइना डाउन, थिएटर वाला हिसाब और पब्स वाला, मैंने प्रॉपर नाइट लाइफ देखी, बिल्डिंग्स पे लाइट उठ जल रही है, एक बेवड़ा देखा मैंने, देखा बाहर से ही बिग बेन को देखा। अब अंदर जाने का ऐसे कुछ था टिकट वाला हिसाब, पता नहीं वो बिग बेन का कितने ही अंदर जाने दे दिए होते, उस जो छोटा सा उन्होंने पार्क बनाया हुआ था बिग बेन के आसपास में, कितना जाने देते, लेकिन मैंने बाहर से ही देखा, खड़ा रहा, मतलब वहाँ पे रह के मैंने थोड़ा सा सांस ली वहाँ पे, कि यार फाइनली वहाँ पे थोड़ा प्रोसेस करने दिया खुद को, कि हाँ लंदन में हूँ मैं। वो बड़ी अजीब फीलिंग थी यार, कि मतलब अकेले हूँ, और मैं इतने टाइम से चल रहा था, ठीक ना, कि किंग्समैन वाला, हैरी पॉटर वाला, अपना पिकाडेली सर्कस, चाइना टाउन, मैं घूम रहा हूँ, और मैं कभी बैठ के प्रोसेस नहीं कर रहा हूँ कि हाँ मैं फाइनली यहाँ पे हूँ, ठीक ना, उम्मीद नहीं कर रहा था मैं, लेकिन फाइनली यहाँ पे हूँ मैं। वहाँ बिग बेन के पास में फाइनली प्रोसेस किया, एक भयंकर आगे भी प्रोसेस किया मैंने खुद को, कि जब मैंने देखा कि अब चलने का टाइम है, लेकिन दूर से मेरे को एक लाइट नज़र आ रही थी, ठीक है, पर्पल रंग की, मैं क्या जगह है, तो मुझे रिकॉल हुआ था वो जो गोल चक्कर नहीं होता, ठीक ना, तो उसको लंदन आई बोलते हैं, और भी एक नाम है, तो लंदन आई देखा कि 14 मिनट की दूरी पे है। मैं क्या यार जा तो सकता हूँ पैदल, ठीक ना, 14 मिनट, क्या 14 मिनट जा तो सकते हैं आराम से, क्या दिक्कत है, ठीक है, 14 मिनट ही तो है, और इतना दूर आ गए, और अगर यही नहीं देख के जाए तो लंदन आई के बाद कुछ ऐसे मेरे दिमाग में आ भी नहीं रहा था, एक और कोई ब्रिज था, और दिमाग में कुछ आया नहीं मेरे, तो लंदन आई देखा मैंने, क्या है चलते ही है, 14 मिनट है, पैदल और चला मैंने, ठीक ना, वहाँ और तब इलाका और खाली होने लगा था, तब थोड़ा मैं नर्वस हो गया, क्योंकि वहाँ पर दिखा था
बेवड़ा उड़ा लोग दिखे थे, लोग रोड रिपेयर कर रहे थे वहाँ पे। फिर वहाँ पे मुझे उनकी नदी दिखी, शायद थेम्स वाली थी, तो वहाँ पे भीड़ उड़ भी नहीं थी, कपल्स वपल्स आए हुए थे, और वहाँ पे सीट्स भी खाली थी। मैं बैठ के देख रहा हूँ, वहाँ भयंकर प्रोसेस किया नदी के पास की यार। मैं बयान नहीं कर सकता कि मतलब अकेले किया मैंने ये सब, अकेले। मतलब 11 साढ़े 11 बज चुके थे रात के, और ऑलमोस्ट आधी रात हो ही चुकी थी, और मैं अकेले घूम रहा हूँ। और रात में कैसे टूरिस्ट घूमना मैं किसी को रेकमेंड नहीं करता, बिल्कुल नहीं यार, कि मतलब क्या पता क्या हो जाए। लेकिन खैर मेरे पास टाइम नहीं था, मैं गया, और सेफ, भयंकर सेफ था, ऐसी बात नहीं है, ठीक ना। मैं आई थिंक अवॉइड ही कर रहा था कि कोई नहीं चाहता कि ऐसी कोई बात हो जाए। खैर वहाँ पे बैठा रहा, और नदी के उस पार लंदन आई था, तो वो ब्रिज थी दूर, तो मैं क्या यार, अब ब्रिज बहुत दूर है, लंदन आई देख के निकलते हैं, यहीं से दूर हो गया मेरा, ठीक है। फिर मैंने गूगल मैप्स में से दिमाग में से चमका कि देखते कितना दूर है लंदन आई, वो भी बताता 14 मिनट के। मैं यार 14 मिनट ही तो है अब, ठीक है, अभी जाते हैं देखने यार, उसमें क्या होता है, अभी इतना आगे 14 मिनट ही है। इसके बाद लंदन आए के बाद मेरे दिमाग में कुछ आ भी तो नहीं रहा था, तो मैं पहले तो 2 ब्रिजेस थी आजू बाजू, पहले राइट वाली से हो के गया, और वहाँ पे जो एक्वेरियम से आप घुसते हो, चाहे आपको एक्वेरियम दिखाया जाता है, फिर बाद में श्रेक वाली जो भी आता है उनका स्टोर। मैं देख कह रहा था श्रेक यार अभी अनाउंस हुआ है, पता नहीं यार कब से दुकान है, बीच रहे चल भी रही होगी। तो मैंने वो एक्वेरियम देखा, लंदन आई का तो शायद फी थी 20-22 वाला, और मतलब वो भी 5 बजे बंद हो गया था, रात ही में मैं पूरा एंजॉय कर रहा था। उसके आजू बाजू जो भी आर्किटेक्चर था, लाइट्स थी पर्पल रंग की, बहुत खूबसूरत, तो भाई मैं बोलूँगा मज़ा आ गया देख के, खूबसूरती बहुत थी। तो मैं वहाँ पे नहीं बैठा, क्योंकि वहाँ ऐसे प्रॉपर बैठने की जगह नहीं थी, और वहाँ पे लोग आ जा रहे थे, ठीक ना। आपको एक्सेंट से समझ में आता है कि मतलब वहाँ लोग काम करने वाले लोग आ जा रहे हैं। वहाँ देखा एक्वेरियम सब बंद ही है, प्रॉपर नाइट लाइफ, क्योंकि बाहर दूर से ना वो लाइट्स वाइट्स पर्पल जलती हुई नज़र आ रही थी, पर्पल ग्रीन येलो ऐसे। तो मैं क्या यार देखते हैं क्या लाइट्स वाइट्स का आर्किटेक्चर, तो खूबसूरत दिखाई रहते वो हमेशा। मैं गया वहाँ पे, पास से भी देखा, और मैं वही सोचा था कि यार दिन में आया होता तो लोगों को देखता भी कि जो बेच रहे होते हैं कि क्या किस तरीके से वो बात कर रहे होते हैं, वो भी एक्सपीरियंस लिया होता। खैर नाइट लाइफ का भी देख ही लिया मैंने वहाँ से। फिर बाद में मैंने लंदन मैं वापस घूम के नहीं गया, क्योंकि मैंने देखा हुआ था दूर से कि 2 ब्रिजेस हैं, एक जहाँ से एंट्री लेता हूँ, दूसरी जगह से एग्जिट लेता हूँ। तो मैंने राइट से गया, एक्वेरियम श्रेक वाला सारा हिसाब देखा, जो उनका लंदन आई के सामने जो 2 ट्रीज लगाई हुई हैं, पर्पल जलता रहता, वहाँ पे गया। स्केटबोर्ड वहाँ पे कुछ अपने भाई बंदू कर रहे थे, वहाँ से गया। एंड फिर फाइनली मुझे ब्रिज दिखा, वहाँ पे ब्रिज पे चढ़ा, ब्रिज पे खड़े होके वहाँ पे भी प्रोसेस किया कि यार भाई तो लंदन है, वापस के टाइम पे ब्रिज क्रॉस किया, एंड कैब बुक करी, फिर वहाँ से होटल, क्योंकि दूसरे दिन जाना था। और भाई यार जब अब कैब लेके बैठा था ना, वो कैब में बैठा था, कि मतलब जो चीज़ें घूमी है, मैंने एक्सपीरियंस करी है, वो एक मेमोरी बन जाएंगी। मैं खुद बोल ही रहा था खुद से कि यार पहली बार नहीं होगा ये मेरा, आई प्रॉमिस पहली बार नहीं होगा मेरा। मतलब क्या प्रॉमिस करता हूँ कि सिर्फ ये मेरा पहली बार नहीं होगा, ठीक है। बिना स्क्रिप्ट के लिख रहा हूँ, तो काफ़ी सारे ऐसे स्टटर्स आ रहे होंगे, और काफ़ी सोच भी रहा हूँ, और अभी बैठ के सोच ही रहा हूँ। मैं रिकॉर्ड किया मैंने, टैक्सी वाले से भी बात की, ठीक ना। वो एक बंदा पाकिस्तान का मिला हुआ था, एक बंदा कोई अफ्रीकन कंट्री का था, ठीक है। सो वहाँ से गया होटल पे, ठीक है, अपने रूम में गया, थका हुआ ही था, जो पैक कराया था खाना खा ही नहीं पाया मैं। 1-1:30 बजे रात में पहुँचा हुआ था, सो गया। सोने के बाद उठा हूँ सुबह, तो पैक उक करके मैं सोचा 10 बजे तो निकल जाते हैं, ऐसे कि 11-12 बजे की थी बोर्डिंग मेरी। एंड किया, लोगों को बाय किया, अपने जो भी टीम मेंबर्स थे, एंड लोगों के साथ बॉन्ड भी किया। ऐसी बात नहीं है कि आप जब बातचीत करते हो, ठीक है, आप नए लोगों से मिलते हो,
कई दोस्त बनाए हैं जिनके थोड़े सोशल्स भी आपको देखने को मिल रहे होंगे, जिन्होंने अलाउ किया होगा मुझे, ठीक है। मैं दोबारा से देखता हूँ वीडियो, ठीक है। एंड जब एयरपोर्ट पहुंचा ना, तब वहाँ पे रियलाइज़ हुआ कि हाँ यार अब क्योंकि एयरपोर्ट का आर्किटेक्चर वैसे मंडीन टाइप होता है, तो वहाँ रियलाइज़ हो गया कि हाँ ख़त्म, ठीक है, लंदन ट्रिप ख़त्म। चेक इन किया खुद को, बैग्स चेक इन कराया, भीड़ भयंकर थी, ठीक ना, हीथ्रो एयरपोर्ट। सो जहाँ से आया था वहीं, वो वापस की सुबह सुबह 1 घंटे की कैब, ठीक है, वो भी थोड़ी वेट करी क्योंकि उस टाइम तक मेरे कैब में पैसे ख़त्म हो गए थे। मैंने जुगाड़ उगाड़ करके कूपन लगा के कैसे न कैसे मैं डाले पैसे अपनी उबर में, जो कैश वैश ले नहीं रहे थे। पता नहीं मेरा कार्ड कभी काम कर रहा था, कभी काम नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरे हैरी पॉटर वाला जो स्टेशन था, मैंने कुछ सुवीनियर्स भी लिए हुए थे, कुछ कप्स अप्स, तो कि अपने लोगों के लिए ले लो। तो वहाँ पे थैंकफुली मेरा एक कार्ड काम कर गया। सुबह गया, मैंने अपने उबर वॉलेट में पैसे डाले एंड आखिरी 7 पाउंड बचे हुए थे मेरे पास उबर में। मैंने सारी टिप दे दी उस बंदे को। मैंने आई थिंक हर बंदे को टिप दी वहाँ पे। वो काफ़ी थैंक यू बोला यार उन्होंने। आई थिंक यूके में बहुत टिपिंग है नहीं कल्चर, तो मेरे आखिरी पैसे बचे हुए थे 7 पाउंड के। मैं तब करूँगा ही क्या, इसमें पड़े हैं मेरे पास, मेरे ही हैं तो दे ही देते हैं, ठीक ना। आई डोंट नो इंडिया में यूज़ कर पाता कि नहीं कर पाता, कि अच्छी परसेप्शन लेकर जाए इंडियंस की, ठीक है। तो ये दे के निकला मैं, एयरपोर्ट पहुंचा, चेक इन किए, बैठा रहा आधे घंटे 15 मिनट बैठा रहा, तो आधे घंटे बैठा रहा, आ गया टाइम, आ गया फ़्लाइट मेरा। सोया मैं 4 घंटे फिर से, फिर एक मूवी भी देखी 500 डेज ऑफ समर, 3 बॉडी प्रॉब्लम के कुछ एपिसोड्स देखे या तब तक दिल्ली आ गया था मैं। फिर दिल्ली आया, अब दिल्ली से आजमगढ़ जाना है। आजमगढ़ के लिए फिर मैं सुबह पहुंचा 3-4 बजे, ऐसे कुछ 3 बजे। अभिनव था तब तक मेरे साथ, अपन ने बहुत बातें, ठीक ना। और एयरपोर्ट पे थे अपन, वहाँ से अपन गए, अभिनव की भी फ़्लाइट थी, मुझे कहीं जाना था। एंड फिर मैंने लखनऊ की फ़्लाइट ली, लखनऊ से फिर लखनऊ पहुंचा 7 या 8 बजे। एंड फिर वहाँ से बस ली लखनऊ से, और ये पूरा पैक बॉक्स, ठीक ना, ऐसे यहाँ पे कोने में रखा, ठीक ना, ये पूरा बॉक्स मैं ऐसे हाथ में लिया हुआ था। और ये जो ऐसे आपको दिख रहा है ना, ये थोड़ा निकल गया है, ठीक ना, कि ये मेरे साथ ट्रैवल में ही हुआ था, क्योंकि मैं ऐसे ही हाथ पे ही लेकर आ रहा हूँ, ऐसे पूरी जगह पे, ऐसे पूरा एयरपोर्ट पे लेके घूम रहा था। वो पूछे क्या है, मैं कहते इट्स जस्ट अ पीस ऑफ प्लास्टिक, ठीक है। तो लिया रहा हूँ मैं, मुझको लगा कि यार कोई बोलेगा नहीं, बोला नहीं, पूछा क्या है ये, तो मैं बोला कि इट्स जस्ट पीस ऑफ प्लास्टिक। तो ऐसे जो चेक भी करा रहे थे तो इसमें कुछ निकला ही नहीं। गया मैं वहाँ से, बस लिया, आजमगढ़ पहुँचा, बस स्टेशन पे ऑटो ली, फिर घर। मतलब 12-20 घंटे पहले मैं फिर लंदन में था, फिर बाद में इंडिया, अपने घर पे, ठीक है, क्योंकि कुछ ही दिन में होली थी। वो हिसाब बहुत अजीब था, बहुत। अभी भी मुझे याद है कि मेरे पास पैसे नहीं थे एक टाइम पे। तो हुआ क्या कि मैं अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में गया था, अच्छे, जो अपने शहर का सबसे अच्छा रेस्टोरेंट था। तो अपन नहीं, सब कभी ना कभी अपने दोस्तों के साथ कहते हैं कि उस वाले रेस्टोरेंट में जाते हैं, जब पैसे बहुत कम होते हैं, जुगाड़ करके एक ही वो डिश मंगाएंगे, अपन सब खाएंगे। तो मुझको वो टाइम याद आया, और मैंने जब अपने दोस्तों के साथ था, वो एक डिश खाई मैंने, और पूरा, मतलब उस टाइम वो था प्रॉपर एक लग्जरी होटल में बैठा था पहली बार।
क्योंकि वो टाइम याद आ गया कि वो लग्जरी होटल में बैठा था, दोस्तों के साथ खाया, प्रॉपर इज्जत दे रहा है रेस्टोरेंट वाला। आप खाए हो, प्लेट लिए, आपको हाथ धोने के लिए बोल उल दिया, अलग एक्सपीरियंस होता है पहली बार। और फिर आप जब घर आए, मैं उस घर से हूँ जहाँ पे खाना खाने के लिए अपन डाइनिंग टेबल नहीं है, ठीक है, अपन बेड पे खाते हैं, ज़मीन पे बैठ के खाते हैं, तो मतलब नहीं है, छोटी जगह है, ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा एक कॉरिडोर टाइप नहीं है अपने यहाँ, तो खैर। और वही मेरी पीस थी, ठीक है। लेकिन जब घर आते हो ना, फिर आप देखते हो यार कि मतलब वो भी एक दुनिया है। और ये ऐसी बात नहीं है कि आप उसे अचीव करने के लिए दौड़ रहे हो, लेकिन आपके हाथों के पास इतनी करीब हो कि वो आपके डिसीजन में रहे, ठीक है, कि मैं ये करना चाहता हूँ कि नहीं करना चाहता। फिर उसके बाद थैंकफुली तुम लोग यूट्यूब, भाई यार मतलब फिर मैं घर आके 2-3 दिन काम नहीं किया मैंने, ईमानदारी से मैं नहीं काम किया मैंने, क्योंकि घर आने के बाद जब मैं घर के मम्मी के हाथ का खाना खाया ना, तो फिर लगता है कि हाँ, फिर आपका दिमाग प्रोसेस करता है, फिर थोड़ी सी स्किन थोड़ी सी उठती है। आप दिन में 11 बजे सो रहे हो, 12 बजे सो के उठ रहे हो, नींद कंप्लीट कर रहे हो। कभी मैं नहीं काम कर रहा था, मैं कहता यार अभी एक हफ्ते से ऐसे हिट पड़ी हुई है, अभी अगले हफ्ते इवेंट में भी है, तो भाई करते हैं जो भी, ठीक है। वो बड़ा हिसाब अजीब था मेरे लिए, बहुत बहुत अजीब था मेरे लिए। फिर वही फीलिंग आई कि मतलब मैं एक लौंडा जो अपने कमरे से यूट्यूब वीडियोस बनाता था क्या बनाता हूँ, ठीक है, थैंकफुली, क्योंकि मेरा भी एक टिकिंग टाइम है, ठीक है ना, 10 साल 12 साल मैं देख रहा हूँ, ठीक ना, ये खैर। मेरे पासपोर्ट पे स्टैंप लग गया है कि मैं लंदन हो गया है, और वो भी घूमने के हिसाब से नहीं, काम से, मतलब जिसमें घूमा भी अपना काफ़ी। नेटफ्लिक्स ने बहुत हेल्प करी, और बहुत अजीब। मैं पहले तो नेटफ्लिक्स को बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा कि यार आप लोगों ने मेरे पे बिलीव किया, जो कि कॉन्स्टेंटली मैं आपको ऐसी बातें बता रहा था, आपने देखा वो। फिर आप ऐसे नहीं, आप फ्लैशबैक्स आते हैं कि आपको खुद देखिए, और मतलब मैं कर क्या रहा था, मैं हूँ कहाँ से, ठीक है। आपको मुझ पे भरोसा आया, जैसे होते हैं ना जो सवाल भी पूछते हैं आपको फील्ड कि आप कोई मार्वल डीसी के सवाल नहीं ना पूछ रहे हो क्योंकि सीरीज़ है उसके लिए आप जा रहे हो, कुछ ऐसे इनअप्रोप्रिएट चीज़ तो नहीं पूछ रहे हो। तो जब मैंने एक सवाल सेंड किए नेटफ्लिक्स को, तो उनकी तरफ से कोई नोट्स नहीं मुझे आए, कि मैंने 22-25 सवाल मैंने भेजे हुए थे, जो कि उतने पूछे भी नहीं मैंने। एक नोट नहीं आया नेटफ्लिक्स की तरफ से कि हाँ ये सवाल नहीं रखना है, इसको ऐसे करना है, कुछ नहीं। एक गुड टू गो उन्होंने किया, जाओ। ये रूल्स फॉलो करने का सही तरीका है। एंड मैंने पहले ही बता दिया, मैं व्लॉग्स का भी नहीं बनाता, एंड आई एम सॉरी कि लेट हुआ, ठीक है। बहुत अजीब था यार, मतलब अच्छा वाला अजीब, बहुत अच्छा वाला अजीब था ये, बहुत अच्छा वाला अजीब था। मुझे याद है, मतलब मेरा कमरा जो था, मिडिल क्लास लड़कों को अपना कमरा कहाँ ही मिलता है जल्दी, तो मैं जो भी मिला, मतलब मैं बताता हूँ कि मैं जब सेफ्टी सिक्योरिटी के काम में था, ऐसे जॉब कर रहा था बाइक पे, तो वहाँ के पैसे जोड़ के मैंने एक मॉनिटर ख़रीदा था, आज भी मेरे साथ है, ठीक है, क्योंकि वो 8,000 कुछ का मिल रहा था, और उस टाइम मेरे पास कंप्यूटर तक नहीं था। मैं क्या यार, अभी 8,000 बहुत बड़ी डील होती थी मेरे लिए भाई यार की। और उतने पैसे मैंने सेव किए होते 10,000 के अराउंड, कि मेरे पास मुझे एक कंप्यूटर चाहिए, एक सपना था मुझे एक कंप्यूटर तो चाहिए ही, सच कंप्यूटर चाहिए मुझे। तो 8,000 मैंने लगा के ख़रीद के रख लिए, मॉनिटर आ गया घर पे, पापा तक को नहीं बताया, ठीक ना, डर तो रहता ही आपको। और मैंने ऐसे लेके, और जैसे टार नहीं होता आप घर पे ऊपर, ऐसे रख दिया मैंने। भाई वो मॉनिटर लिटरली महीनों तक पड़ा रहा बिना खुले, ठीक है, मतलब 3-4 महीने तो एकदम टिच ऐसे ही पड़ा रहा वो मॉनिटर, मैंने यूज़ ही नहीं किया।
मैं काम में भी बिजी था कि मुझको पैसे इकट्ठा करने हैं, क्योंकि एक एक होता है ना आपके पास पॉइंट कि हाँ देख पड़ा हुआ है, मेहनत कर भाई इसके लिए तू। तो एंड ऐसे एक पुराना लैपटॉप था घिसा पिटा, ठीक ना, वो मतलब एकदम वेंटिलेटर पे आ गया था हिसाब उसका एकदम से, ना ही यूज़ करो तो मतलब सही है, वो और ज़िंदा रहेगा अगर ना यूज़ करो तो उसको मैं यूज़ ही नहीं करता था। खैर फिर मुझे याद, फिर 5,000 करके मैंने एक दुकान वाले को दिए पैसे कि आप रखो, ठीक है, और जान रहे थे, ऐसी बात नहीं है, ठीक ना, डिस्टेंट अंकल है अपने। तो वहाँ पे 5,000 करके मैंने चार बार दिए पैसे कि आप 20,000 में एक पीसी बना के दो, कॉन्फ़िगरेशन मैंने काफ़ी एकदम बारीकी से रखी हुई थी कि मेरा काम हो जाए, मैं गेम्स खेल लूँ इसके ऊपर, ठीक है, मे बी यूट्यूब भी कर लूँ, क्योंकि कंप्यूटर नहीं था, यूट्यूब कितना सीरियस ले लेता मैं कि मैं गेम्स खेलूँ। तो 5,000 करके तो कॉन्फ़िगरेशन एकदम बारीकी से सटीक रखे हुए थे कि इतना कर लूँगा तो ऐसे ऐसे गेम्स चल जाएंगे मेरे। वो फिर जब लेकर आया, ठीक है, असेंबल करा के कीबोर्ड माउस वूस लेके तो चलाए, गेम्स खेले दबा के, ठीक है, GTA 5 खेला, पहली बार कंप्लीट किया, मूड में था मैं पूरा, एकदम मज़ा आई, ठीक ना। हाँ, ये उस टाइम की बात है जब मेरे स्टोर रूम वाले कमरे में दरवाज़ा तक नहीं था, तो मैंने दरवाजे भी लगाए थे, 15-20 हज़ार रुपये उसमें भी खर्च हुए थे, काफ़ी पैसे। खैर वो रूम स्टोर रूम ही था, तो वो करने के बाद बस में फिर तब जियो तब तक तो था ही ऐसे सबके पास, तो ऐसे मैंने भी ऐसे यूट्यूब वीडियोस डालना शुरू कर दी। फिर बाद में सीरियसली अब कोविड आ गया तो और सीरियस हो गया। और तब से मैं यहाँ पे हूँ आपके सामने, हर रोज़ वीडियोस बनाता हूँ, शॉर्ट्स बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि हाँ वीडियोस एंटरटेनमेंट रखूँ, आप लोगों को हर बार से डिसअपॉइंट करने की कोशिश ना करूँ, ठीक है। तुम लोगों ने जैसे चढ़ा दिया यार, मतलब गलतियाँ तो होती हैं, होती रहेंगी, होंगी भी आगे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि तुम लोग साक्षी हो कि तुम लोगों ने लिटरली मुझे बड़ा होते देखा है, कहीं ना कहीं योगदान तुम सबका है मुझे बड़ा करने में। ऐसी बात नहीं मैंने गलतियाँ नहीं की हैं, मैंने बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ की हैं, छोटी नहीं, बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ की हुई हैं, और मैं हमेशा रहा हूँ अपने फीडबैक को लेकर ओपन, तो ऐसी बात नहीं है। मैंने तुम लोगों की बातें सुनी हैं, खुद में चेंजेस किए हैं, कमाल के क्रिएटर्स दोस्त मिले हुए हैं, उन्होंने उनकी बातें सुनी हुई हैं, खुद को इवॉल्व किया हुआ है हमेशा कॉन्स्टेंटली। कुछ लोग बोलते हैं मतलब इतना महंगा कैमरा लेने की क्या ज़रूरत है, मगर क्वालिटी मतलब तुम्हारे लिए, तुमको क्वालिटी देना है, ठीक ना, तुम्हारे लिए तुम लोगों ने बहुत कुछ दिया है मतलब। और आई थिंक यार इस चीज़ को मैं चुका ऐसे ही सकता हूँ कि मैं आपको और डिलीवर करता रहूँ, ठीक है। मैं भी जानता हूँ मेरा भी एक समय है यहाँ पे, और उस समय के बीच में मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि यार नेटफ्लिक्स का, उनके लोगों का, नेटफ्लिक्स इंडिया का सबसे बड़ा थैंक यू कहना चाहूँगा मैं नेटफ्लिक्स इंडिया का, कि आप लोगों को लगा कि एक लड़का फ्रॉम आजमगढ़ उसको भेजना चाहिए 3 बॉडी प्रॉब्लम के लिए प्रीमियर में लंदन। थैंक यू। मेरा दिल कैसे वो होता है ना कि आपको कभी कभी दिल में एक हराहट सी फील नहीं होती, ठंडी ठंडी हराहट सी, हराहट, ठीक है। तो वैसा फील होता है जब कोई बोलता है, जब आप पे कोई ट्रस्ट दिखाता है। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं अपना काम करता रहता हूँ और मैं कुछ भी लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। इवन तो मैं काम इस तरीके से करता हूँ कि मैं खुद से भी ऐसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, मैं देखता हूँ बस सही दिशा में काम सही होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा ही सही, ठीक है। रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं करता, ठीक ना, बस गलती हुई थोड़ा सा ठीक करो उसको। लेकिन जब आपको कोई दूसरा दिखा देना आप पे ट्रस्ट की नहीं यार
तुम हो, ठीक है। तो वो एक दिल में थोड़ी सी हरारत आ जाती है आपको कि यार कोई सोचता है आपके बारे में। क्योंकि मैं पहले ही कई बार मना हो चुका हूँ, तो स्टूडियोज़ की तरफ से तो मुझे ऐसे भी कोई उम्मीद थी नहीं, लेकिन इस बार वो उन्होंने लंदन बेच के उस सारी कभी पूरी कर दी, सब कवर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये मतलब सिर्फ पहली बार कहीं नहीं रहेगा, मैं कई बार और होऊंगा, अलग कंट्रीज़ में होऊंगा, मैं पर्सनली भी घूमने जा पाऊँगा अपने तरफ से, ठीक है। और बेटर तरीके से हम प्लान कर पाएंगे चीज़ें, क्योंकि मैंने बहुत कुछ रिकॉर्ड किया हुआ था, ठीक है। मैंने बहुत कुछ रिकॉर्ड किया है जो कि मैं आपको अभी दिखा पा रहा हूँ, और ट्रैकिंग का भी रिकॉर्ड किया, और मैं इतना बिजी था मैं अपना पूरे महीने में कि मैं ध्यान ही नहीं दे पाया। अचानक से ही चीज़ें टर्न आउट होना शुरू हो गई कि हाँ ये भी करना है, ये भी करना है, क्योंकि मेरा चिल था, मैं ट्रैक पे जाऊँगा, आ जाऊँगा, काम करूँगा, एंड में रम्बलिंग है अगले महीने में, अगले महीने के फर्स्ट वीक में टच, बीच में लंदन। भाई मैं एक हफ्ता घर पे हूँ, एक हफ्ता क्या 3 दिन घर पे हूँ, 4 दिन घर पे हूँ, फिर जाना है मुझे। थैंक यू यार, मतलब थैंक यू। एंड आई थिंक ये वीडियो पता है मैं इसीलिए इस पीजे एक्सप्लेन पे डाला हूँ, क्योंकि आई थिंक कि तुम डिजर्व करते हो यहाँ पे। प्रॉब्ली नेक्स्ट वीडियोस में पीजे पे डालूंगा, लेकिन ये वीडियोस तुम डिज़र्व करते हो। सारे लोग देखना डिज़र्व करते हैं कि तुम लोगों ने क्या किया है कि आज मैं कहाँ पे जा पाया। एंड थैंक यू नेटफ्लिक्स यार, भरोसा रखने के लिए। आई नो आई एम लेट, ठीक है, बुरा मत मानना प्लीज़, ठीक है। मैं चैनल पे ध्यान दे रहा था, क्योंकि चैनल है, तुम हो, मैं हूँ, ठीक है, और थैंकफुली ट्राइजेक्टरी सही दिखा रही है एनालिटिक्स में। एंड वहाँ जब बैठा ना मैं बिग बेन के पास, लंदन आई के पास, नदी के किनारे, तो वहाँ पे जब प्रोसेस किया खुद को, जब मैं भाग दौड़ नहीं रहा था, कॉन्स्टेंटली सोच नहीं रहा था कि क्या सवाल पूछना है, कहाँ जाना है, खो तो नहीं ना जाऊँगा, हाँ रात है, कैब कर लेनी चाहिए क्या, पैदल ना जाऊँ क्या, जब मैं बैठ के प्रोसेस कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, तब जाके लगा। और अकेले, ऐसी बात नहीं है कि कॉन्स्टेंटली किसी के साथ वो पकड़ बात किए जा रहा हूँ, नहीं, बैठा हूँ वहाँ पे, सोच रहा हूँ अपने बारे में कि मैं कहाँ से आता हूँ, कहाँ पे हूँ अभी, किन लोगों की वजह से हूँ, और कितने सारे लोगों के एफर्ट्स की वजह से हूँ। थैंक यू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जो लोग इस चीज़ को पॉसिबल करा पाए, ठीक ना। थैंक यू टू यू, ठीक ना, जिन्होंने ये पॉसिबल कराया, जिन्होंने ये भरोसा दिखाया नेटफ्लिक्स को कि हाँ भाई यार मैं जा सकता हूँ। 3 बॉडी प्रॉब्लम, ठीक ना, नहीं देखी है जाके ज़रूर से देखना, ठीक है। मैं रोना नहीं चाहता, ठीक ना। ओ भाई यार, मैं ओह ये ट्रिप के बाद ना मेरा थोड़ा सा दिल ऐसे खुल गया है मेरा, और भी ऐसे ट्रिप्स करने का, मे भी अकेले करने का। व्लॉग्स मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता, मैं व्लॉग्स वाला इंसान नहीं हूँ। मैं कोशिश ज़रूर करूँगा जब कोई नया एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, महसूस करने को मिलेगा। आई होप कि हम ऐसी और भी मैजिकल चीज़ें कल को और अचीव कर सकें, ऐसे खूबसूरत एक्सपीरियंसेस और भी देख सकें। पहली बार अभी इतने बड़े बड़े एक्टर्स से मिलना। थैंक यू यार, थैंक यू। और आप गले मिलते रहे, ठीक ना। अगर यार थैंक यू सब देने के लिए, थैंक यू मुझ पे भरोसा रखने के लिए। और आई थिंक
मैं समझ गया हूँ कि मगर मुझे कोई चीज़ पिघला सकती है तो वो दूसरे का मेरे पे भरोसा दिखाना कि भाई मैं आपको यहाँ देखता हूँ, मैं आप पे भरोसा करता हूँ। मैं क्या, प्लीज़ भाई मत करिए मेरे साथ तो इतना बोझ मत दे, मैं दब जाऊँगा इसके नीचे ठीक है। ओ भाई बहुत खूबसूरत है ये फील होता है कि ये प्यार है, कि ये प्यार है, ये चीज़ फील होती है कि हमारे तुम्हारे बीच में जो है ट्रस्ट करना, कॉन्वर्जेशंस। भाई यार इतने दिन बाद अभी जब आया तो वहाँ से तब उसे प्रोसेस कर रहा था एंड फिर अभी तक हाँ मुझे पता चला कि मुझे अपनी फ़ोटोज़ लेने नहीं आती हैं, वो काफ़ी अजीब हो गया था कि यार अभी मैं सोच रहा था काफ़ी टाइम से कि फ़ोटो शूट एक करा लेना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं आता कि पोजेस कैसे लेते, खड़े कैसे होते, ठीक है। बाकी सारे क्रिएटर्स को देख रहा हूँ, उनके डिज़ाइनर्स थे, वो पहन क्या है, और मैं क्या, मेरे को भी कर ही लेना चाहिए जब ऐसे अपनी इंडस्ट्री का पार्ट है, ऐसे बिजनेस का पार्ट है अपने, तो मुझे भी कर ही लेना चाहिए ऐसे प्रेजेंटेबल दिखने के लिए। तो मैंने कभी नहीं किए थे, मैं जान गया कि वो मेरी कमी है तो मुझे वो ठीक कर लेनी चाहिए। एंड या मैंने टॉयलेट पेपर भी एक्सपीरियंस किया कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, उसकी बात ना ही करें तो ठीक है। थैंक यू यार नेटफ्लिक्स इंडिया, आपने हमें अपना ऑफिस दिखाया, बहुत खूबसूरत बना हुआ था, खूबसूरत सा लंदन दिखाया, कमाल का था, जिन्हें हम सिर्फ मूवीज़ एंड टीवीज़ में ही देखते रहते हैं। एंड सबसे बड़ा थैंक यू मुझे भरोसा दिखाने के लिए, जहाँ पे इंटरव्यूज़ ये पूरे 3 लोगों के आपको द पीजे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे।